रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है, ठीक है। मैं ठीक है। चैनल दिखाता हूँ कि चैनल कैसे आसानी से मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कोई चैनल पड़ा है तो तुम्हें भी दिखाता हूँ कैसे तरीका होता है। तो यहाँ चार्ट में दिखाता हूँ क्योंकि चैनल तू बना रहा था ना, मैंने देखा था चैनल्स में कमेंट किया था कि तू सारे पॉइंट्स ले रहा था, एक छोटे से पता नहीं अजीब अजीब से जा रहा है क्या है। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। विजिबल है। अभी जैसे अगर आप लोग ध्यान दें या शिवा तू भी ध्यान दी इस चीज़ में, तेरा तेरी गलती थी है ना, तो यहाँ पे कोई चैनल विजिबल है वैसे, मतलब लग रहा है कि चैनल हो सकता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी दिख रहा है कहाँ पे? डाउन ट्रेंड डाउन में, ट्रेंड अप तो है, ट्रेंड और डाउन डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे? आप कंसोलिडेशन मोड पे आ चुके हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे डाउन ट्रेंड का कंसोलिडेशन मोड फॉर्म हाँ कर रहे हैं। हाँ तो सर। अगर इसमें बनाओगे चैनल तो ऐसे अभी मतलब क्लैरिटी पूरी दिख रही है, मतलब पूरी क्लैरिटी से बता सकते हो कि चैनल है, मतलब थोड़ा डाउट है ना कि मतलब ये लाइन यहाँ से जाएगी या ये लाइन यहाँ से जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना हाँ है, ये लाइन चार्ट खोलना है। तो लाइन चार्ट क्या करता है, आपको कैंडल्स की क्लोजिंग दिखाता है, तो आपकी थोड़ी नॉइस कम हो जाती है चार्ट। जब नॉइस नॉइस इन द अच्छा। सेंस होती है डिस्टर्बेंस होती है जो आपको क्रिएट करती है, जो आप एक्यूरेटली कोई चीज़ या कोई फिगर स्पॉट नहीं कर पाते ना। तो इसमें क्या करना हम्म। है, और इसमें ट्राई करना है, ये देखो कि इसमें। बाय द वे, मुझे ना एक फ्रेंड्स आगे एक आपको आपकी बात पे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी मैंने आपकी सर, आवाज़ कट गई आपकी। सर आवाज कर रही है सर आपकी। मैंने आपकी जो ये पिन बार स्ट्रेटजी थी ना, ये और ये डबल पैटर्न स्ट्रेटजी, हम्म, 2 दिन से मैं, और ये आपका प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हम्म। मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, मतलब मुझे सही ट्रेड पकड़ में आ रहे हैं। सर वो स्टॉक्स की तुम्हें, हाँ हाँ अगर अगर अच्छा आप सर स्टॉक्स करते हो ना, हाँ, तो मैं करता हूँ। मुझे संडे को याद दिलाना, मैं आपको एक गैप अप वाली बताऊंगा स्ट्रेटजी। अच्छा वो मैं ठीक है। फॉरेक्स में यूज़ करता हूँ, बहुत प्यारी चलती है, तो स्टॉक्स में भी चलेगी, स्टॉक्स की ही थी। अच्छा गैप्स की मतलब गैप्स तो स्टॉक्स में कॉमन है ना वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना एक पीपीटी एक और बना रहा हूँ मैं। हाँ अगर किसी को मतलब प्रॉपर लॉन्ग टर्म की जगह स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, हाँ। तो एक उसकी अलग से एक छोटी सी पीपीटी मैंने निकाली है, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो एक छोट अगर हम लोग एक मार्केट स्मिथ करके एक आता है टूल, हम्म, एक ऐप आती है, अगर हम वो लोग, मतलब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आउट ऑफ 5-7,000 स्टॉक को किसमें ट्रेड करें हम, हम्म। सही जगह कैसे पिकअप आपने करें हम लोग। आपने ये चीज़ तो एक पहले ही मार्केट बताई स्मिथ है करके एक ऐप आती है, वो बहुत, कि और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है आज भी हम लोग। ये बता देता है कि सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे ना सर। मैं उसकी ना पूरी पीपीटी बना रहा हूँ एक, ठीक है, वो हमारी हम्म, पूरी पीपीटी डिजाइन हो रही है, मैंने साथ में शेयर करी मैंने। वो मैं हम्म, आगे नेक्स्ट स्टेज में ना कभी किस दिन संडे को रख के ना स्पेशली बता दूंगा मैं। हम्म। ठीक है सर, बढ़िया। सर आज आपने सर कॉल नहीं किया था मीटिंग के लिए। यार मैं इतना इतना बिजी रहा ना पूरे दिन ऑफिस में, कल परसों वही मैं सोच रहा था, मैंने सर का कॉल ही नहीं आया, सर बिजी होंगे बहुत। हाँ बस बस थोड़ा और प्लस आज मैं ये ये वाली पीपीटी मेरे घर के सिस्टम भी थी, और मैं आज पूरे दिन ऑफिस था मैं। हम्म। चलो सर कोई। अब ये देखा सर आपने, ये जो चैनल बना हमारा, एक सेकंड हटा दो। जैसे हमने चैनल बना लिया सर, तो ये कितना आराम से आपको दिख रहा है लाइंस में।
ये कॉन्सेप्ट सब मतलब शिवा तेरे को समझ आया कि कितने हाँ ट्रू। समझ में आ गया। ये बहुत आसान होता है इसको बनाना। और फिर आपको क्या करना है, आपको कैंडल्स में आना। तो आप कैंडल्स में देखोगे कि कैंडल्स में भी ये वर्क कर रहा है। वाह। अगर थोड़ा सा वर्क नहीं करता ना, तो आपको थोड़ा सा इसको विक्स के हिसाब से एडजस्ट कर देना। लेकिन अभी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। और ये इतना परफेक्ट ना हम कैंडल्स में बना ही नहीं पाते। आप कुछ भी देख लो, अगर मैं बताऊँ, इसको हम रिमूव करते हैं सर, और एक बार ट्राई करते हैं बनाने का। अभी इतनी जल्दी तो हमें याद भी नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ। अब ये देखते हैं यहाँ पे कैंडल्स बना। अब आप सब खुद देखना थोड़ा सा कि उसमें हमें तो, मैं बता रहा हूँ, मेरे को खुद, मुझे यहाँ से यहाँ तक का कुछ तो दिख रहा है, ऐसा इतना ही दिख रहा है। और हाँ अगर हाँ। करंट मार्केट के हिसाब से जाएंगे और फिर यहाँ से कुछ ट्राई भी करूँगा, तो यहाँ से ऐसा कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैसा तो नहीं जैसा हमने उसमें देखा था, नहीं है। उतना एक्यूरेट नहीं है। उसमें ये चीज़ थी, यहाँ पे रखी, ये थोड़ा सा और कर रहा है, और ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसमें आपको एज अ बिगनर ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है ना? हम्म। वही चीज़। सही सही सही। शुरुआत में पकड़ा नहीं जाता, लेकिन आपका अगर इससे आदत पड़ जाएगी आपकी ना, कि आपको मतलब हम एज अ प्रोसेस है ना सर, सीखना है। एक दिन में तो हम कोई प्रो ट्रेडर आप और मैं नहीं बन सकते सर, कोई भी नहीं बन सकता। तो वो प्रोसेस के साथ हम जाएंगे तो हम सब बन जाएंगे प्रो ट्रेडर, धीरे धीरे करके। तो वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। कैसे हो सकता है वो चीज़ें फॉलो, उसके हिसाब से आपको ऐसा चैनल ड्रॉ करने में हेल्प होगी। और यहाँ आराम से आपके एक दो पॉइंट्स है, फिर तीसरे पॉइंट पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। और फिर हमें अगर ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने का तरीका भी होता है कि खाली हमें ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आपने जब ये लो एरिया बना, तो आपने इसको एरिया को मार्क कर लिया, ठीक है? ये लोअर लो वाला एरिया, ऐसा आप वैसे इसको भी मार्क करते हैं। लेकिन जो हमें अभी ज़रूरत है तो वो ये वाला एरिया। तो हमने देखा है एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है। इसने यहाँ से पहले मार्केट को पुश किया, फिर मार्केट यहाँ पे उसको रीटेस्ट करके फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया। अब ये एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करती है, मतलब हम अगर ट्रेड करते तो होता है ना कि एक दो कंफर्मेशन से ज़्यादा कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए। तो आपने यहाँ पे इस लेवल पे ड्रॉ कर लिया। अब आप इसको अपने उस पर देख रहे हो, तो ये आपको दिख रहा है ना सर, वर्क कर रहा है। सपोर्ट एंड मतलब एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अब अगर हमें चैनल का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने दे दिया, चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट करने आया है ना। ये तो डेली पूरा। शिवाय ग्रुप में मैसेज डाल दो, काफी कम लोग हैं आज यार। डाल दिया सर, 2 बार कर दिया। कोई नहीं सर, अच्छा है ना सर, आप सबको हाँ टाइम मिल रहा है, हम सब आपस में बात कर सकते हैं। हाँ। जितने कम लोग हो उतना अच्छा है सर। मैं तो चाह रहा हूँ ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़े, जल्दी ना बढ़ जाए। क्यों सर, बढ़ने के साथ साथ इतनी नॉइज भी आ रही है ना आजकल, इतने फ़ोन आते हैं। मैं हाँ करता हूँ, लेकिन अब नहीं नहीं, अभी हम लोग ना पता है क्या करेंगे, ये पूरा अपना मेथड सॉर्ट करके ना, जैसे पीपीटी पूरी हो जाएगी हम्म, तो बस लोगों को दे देंगे, आप यहाँ से करो, कुछ इंक्वायरी है तो बस वो भी हम ग्रुप में वो एफएक्यू भी बना देंगे सर हम हम्म। लोग। तो ये चीज़ हमने ऐसा ट्रेंड लाइन ऐसे करके, ऐसे बेसिक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करके सीखनी है। और हमें देखना है सर कि सबसे बेसिक क्या करना है। एक ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो सर एक नियर बाय सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर दो, जैसे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो यहाँ से एक हमें हाँ अच्छा सेटअप मिल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ना, तो इसी के आसपास कोई कैंडल अगर टच करती है सेकंड टाइम पे, तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। ये तो डेली के हिसाब से है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक पता है कितनी कंफर्मेशन हो गई। एक तो ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के हिसाब से तो हम ठीक काउंटर है। ट्रेंड वाली ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बना है सर डबल बॉटम, हाँ है ना डबल बॉटम। सर? डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म अच्छा। हो गया। डबल क्या ये हाँ ट्रिपल टाइप का कुछ बन गया, क्योंकि ट्रिपल डबल ही तो बन, यही बन गया। ट्रिपल टाइप का बन रहा डबल है। तो यही था, हाँ। एक बॉटम उसके नीचे एक और बॉटम बना, फिर यहाँ पे ट्रिपल इसी के साथ वाले लेवल बन। तो एक बहुत अच्छा हमारे पास बुलिश पैटर्न है। तो एक कंफर्मेशन हो गई बुलिश पैटर्न। फिर हमारी जो ट्रेंड लाइन वाला चैनल है वो ब्रेक हो रहा है, सेकंड कंफर्मेशन। फिर हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, वो क्योंकि डबल बॉटम की नेक लाइन भी है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल नेक नेक कंफर्मेशन। लाइन ही ब्रेक हो रही है। तो तीन कंफर्मेशन के साथ जब हम सर ट्रेड करेंगे, तो वो हमारा सही सेटअप है। तो मिनिमम हमें ना सर तीन कंफर्मेशन रखनी होती है मिनिमम। मतलब हम ये ट्रेड करना देख रहे हैं कि अगर हम अब रियलिस्टिक चार्ट्स में कैसे ट्रेड करें, तो ये वो तरीका है कि रियलिस्टिक चार्ट में ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करें। और ट्रेंड लाइन सर आपको आराम से 1:2 1:3 दे देगी। ट्रेंड लाइन ट्रेंड के ब्रेकआउट,
आराम से। और इसी ट्रेंड लाइन में हम लोग अपना ये मतलब आपका ये कैंडलस्टिक भी आपका घुस जाएगा, सही जगह फिबोनाची भी आप घुसा देंगे और हाँ। अच्छी कंफर्मेशन के लिए। फिबोनाची और ये अपना सप्लाई डिमांड रूल जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना सर, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई हमें हाँ, सिखा नहीं सकता ये चीज़। मैं आपको अभी फिबोनाची की क्लास दे दूंगा डिमांड ना, सप्लाई जोन को आप कैसे डिफाइन करते हो? वही से सर, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस, अच्छा, सब इसे सेम ही डिमांड है सप्लाई सर। बोलते हैं। डिमांड सप्लाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने उसको समझा रहा था शिवा को, अभी देखता हूँ अगर पॉसिबल उसमें अभी मूव है क्या। गोल्ड का है, अभी भी है। अभी गोल्ड हम देखते हैं। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ उसको कि ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन होता है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से होता है, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है, की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट, हमें क्या लगता है वीकली मंथली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होता है ना सर, वो सबसे रिसेंट जो की लेवल ब्रेक हुआ है वो। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। हम्म, अभी तो मार्केट यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे बताता हूँ कि कहाँ पे हमने मार्केट किया था फॉर एग्जाम्पल। तो जब ये मार्केट आज गोल्ड की ना नीचे आ रही थी, जब ये नीचे आ रही थी तो मैंने एरियाज मार्क हम्म, किए, जैसे हम डाउन ट्रेंड में मार्क नहीं करते अपने एरियाज। हाँ बिल्कुल। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये विक वाली कैंडल बनती है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आती है, तो मैंने विक मार्क कर दिया, क्योंकि अपना स्टेप्स हो गई, हम स्टेप्स मार्क करते हैं ना। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, तो हमने ये स्टेप मार्क कर लिया अपनी। और फिर यहाँ से हम्म, मार्केट यहाँ से रिटर्न करती, तो हमने फिर ये स्टेप मार्क किया, ठीक है सर। और हम्म, फिर मार्केट जहाँ से वापस आई पिन बार बनाती है, तो हमने वो स्टेप मार्क कर लिया। तो हमारी डाउन ट्रेंड है प्रॉपर, लोअर लो बन रहे हैं ना सर, लोअर लो के लेवल्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे अप ट्रेंड जाने के लिए सबसे पहला लेवल इसको कौन सा ब्रेक करना है सर, ये वाला, फिर ये ये वाला वाला, बिल्कुल है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना उसी सर। रास्ते से हाँ, वापस जाएगी जिस रास्ते से आई थी ये। हाँ जी, हाँ जी, वही सर, वही सर। तो हम्म, ये मतलब ये बहुत बेसिक है, और आप, मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे ट्रेड करें, या फिर जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स, वो ऐसा सिंपल ही ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजी बनी रहती है सर। अब ये देखो, इसमें यहाँ पे हमने देख लिया कि पिन बार फॉर्म हो गई ग्रीन, ये हमारा वो है सर, हैमर पैटर्न। तो हैमर पैटर्न फॉर्म हो गया, हमने बाय की ट्रेड ले ली, और अपना एसएल हम कहाँ लगा रहे हैं, इस लाइन पे, इस लाइन के नीचे लगाते हैं, मतलब इसके नीचे, यहाँ पे एक लाइन है ना, यहाँ पे नियरेस्ट लाइन के नीचे जो आपके चार्ट में दिख रही है वो। ये तो क्या होता है ना, बहुत ट्रेड आप देखोगे कि एग्जैक्ट जहाँ पे आपका होगा ना, उससे थोड़ा सा बस मार्केट ऊपर आती है, मतलब बहुत बार मार्केट ऐसा करती है कि बस इतना नीचे आएगी कि सबका जो प्रीवियस कैंडल के पीछे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया उनकी लिक्विडिटी ले, बहुत कम आता है उसको, ज़्यादा हम लिक्विडिटी बोलते हैं कि कितनी कैंडल्स का वो लिक्विडिटी लेके चली गई। तो इस वाले केस में हमारा हैमर बनता है और ग्रीन कैंडल के साथ, और मार्केट यहाँ से बिना स्टॉप लॉस को हिट करे आपके ऊपर जाती है। तो आप यहाँ देखोगे ये लेवल था, तो यहाँ पे कुछ देर हलचल हुई थी, मतलब अगर हम इसको पीछे करें तो आप ये देखें कि एक बारी में इसको मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। हम इसको 3x में करते हैं, मार्केट इसको ब्रेक कर पाती है एक बारी में की, हमें देखना, हमने लेवल मार्क किया है, तो हम लेवल्स को देखेंगे कैसे मार्केट ब्रेक करी। आपने देखा सर, रेड रेड कैंडल्स बनाई थी उसने यहाँ पे, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ था बायर्स का, और रेड कैंडल भी बनी थी, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है हम्म। कि ये रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे कैंडल्स के, और दोबारा हैमर बन गया यहाँ पे। हाँ, और इसको ब्रेक करने के लिए आप ये देखो, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट हम्म, समझाया ना लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का। हाँ हाँ हाँ। तो इसने क्या किया, इस कैंडल ने कितने कितने लो ब्रेक करे सर, आप बताओ। हम्म, 3 लो, तीन लोग। इसने एक दो हाँ तीन हाँ मतलब तीसरे लोगो टच करके आई है। मतलब 3 लो टच नहीं सर, वो देखो ना, ये देखो उसके नीचे ही, मतलब अच्छा हाँ तीसरा तीसरा नहीं लोग लो ब्रेक ग्रुप कर ब्रेक ही दिया। कर ब्रेक ही कर। ब्रेक कर दिया। मैं बताता हूँ, अब लोग हाँ क्या कर रहे थे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जो ट्रेडर्स, जो स्कैल्पर्स है, आप जैसे हमारे ग्रुप में भी एक सर भी आए जो टाइगर गेमिंग करके है ना, टाइगर क्या है, सॉरी गेमिंग नहीं, वो भी, उनका भी अपना ग्रुप है स्कैल्पर्स का। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं वो क्या करते हैं, अपना जस्ट प्रीवियस कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी, यही कॉन्सेप्ट होता है कि 3 कैंडल के नीचे जब इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, यहाँ पे सबके 3 स्टॉप लॉस, मतलब 3 कैंडल्स के लो इसने ब्रेक कर दी, यहाँ पे जबकि स्टॉप लॉस को ना सब हिट कर दी। क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसा होता है, सबको लगता है मूव आ गया, मूव आ गया, अप ट्रेंड आ गया, अप ट्रेंड आ गया। गोल्ड में तो होता है बहुत लंबी रैली होती है, और हुई भी। तो लोग क्या करते हैं, बस स्टॉप लॉस एक कैंडल के पीछे लगाते हैं, और ये मतलब स्कैल्पिंग में ठीक भी होता है, क्योंकि आप रिस्क क्यों लेना चाहोगे ज़्यादा। अब वो कभी कभी हिट करते हैं, कभी कभी नहीं भी करता। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, आप ये ध्यान दीजिए, जो ये लेवल था ये इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के लिए इसको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, मतलब यहाँ पे इसको पावर की जरूरत पड़ी। तो इस पावर को ब्रेक करने के बाद ये सेकंड लेवल आता है, और सेकंड लेवल पे भी हाँ जाके ये क्या बना रहा है,
देखते हैं हम इसको। अब ये देखो सर कि पहले कैसे आई है मार्केट, पहले मार्केट कैसे आई थी सर, ये ऐसे करके मतलब एक बारी में ये लेवल तोड़ नहीं पाई थी मार्केट, फिर मार्केट हाँ। ऊपर जाके फिर इसको तोड़ा, मतलब उसको एक हम्म, मोमेंटम चाहिए था। अच्छा जैसे होता है ना, हम कोई झूला झूलते हैं तो एक बारी में ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, या फिर कुछ हम तोड़ना चाहते हैं तो एक बारी मोमेंटम नहीं आता तो हम हाथ घुमा के मारते हैं, या फिर तेज हम्म, से झूला झूल झूल के मोमेंटम। तो यहाँ पे भी देखना, हम्म। आप गौर करना कि मार्केट एक बारी में तोड़ पाती नहीं तोड़ पाई। तो वही मार्केट बात है। मार्केट को सर कितनी हैवी मोमेंटम लानी पड़ी, मतलब मार्केट को हम्म, वापस आना पड़ा और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। लेकिन एक चीज़ आप कॉमन देख पाएंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप फिर गौर कर पाए अगर आपने पैटर्न ध्यान से पढ़े। तो बताओ सर क्या दिख रहा है आपको, कोई पैटर्न दिख रहा है? ये आपका वो हो गया ना, हाँ हाँ। ट्रिगर बॉटम। नहीं नहीं, ये तो वो है आपका। नहीं नहीं सर, ऊपर 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 यही ऊपर यहीं पे। अच्छा ये अरे सर शूटिंग स्टार है। हैमर का उल्टा, शूटिंग। हैमर का उल्टा ना सर। हैमर कोल्टा शूटिंग हाँ, स्टार, हाँ ठीक है। अभी तो नीचे की इसमें भी थोड़ी सी बड़ी है पर ठीक है। हाँ। मतलब ये हैमर शूटिंग स्टार हो गया, वरना आपको दूसरा स्टार हो गया, सेंटर में थोड़ी सी बॉडी है ना। हाँ, लेकिन रूल सेम है, रूल्स क्या थे, रेड सीसी बननी चाहिए, शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर नहीं हुआ है, शूटिंग स्टार हो गया है। हाँ। यानी हाँ सर शूटिंग स्टार ही है सर। इन्वर्टेड हैमर तो सर कुछ और है, वो तो इन्वर्टेड हैमर आपका बाइंग पैटर्न, वो नीचे उल्टा हैमर बन जाता है। बाएं, वो नीचे बनता है बेस पे कोई नहीं बॉटम सर, पे। वो धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे आपको, मतलब पता होना चाहिए पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे क्या करोगे सर, अगर आपने यहाँ से अपना सेटअप देखा, ग्रीन सीसी बनी, आपने बाई कर लिया, तो आप एग्जिट यहाँ पे हम्म, करोगे, ऑलमोस्ट मैं क्या में 100 पिप का मूवमेंट हो जाता है। हाँ। 100 पिप का नहीं तो 80 पिप का, 70 पिप का था, मैंने भी ली थी ये ट्रेड मैंने ली थी। तो मैंने तो 4 आवर के हिसाब से ली थी, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में बन रहा था। तो हाँ। इसमें कितना मैंने तो मैं 50 पिप पे, मतलब गोल्ड मैंने भी नया नया शुरू किया वापस, मतलब बहुत टाइम से मैं नहीं कर रहा था। तो मैं एक ही हम्म, ट्रेड ले रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत कभी वैसे कोई मत ट्रेड करना अगर डिसिप्लिन ना रखो। मैं बिल्कुल सर प्रॉपर डिसिप्लिन, सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ गोल्ड, अगर वो लॉस जाती तो ठीक है, प्रॉफिट जाती तो ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखा, अगर क्या देखा कि यहाँ से बाई चली गई, और यहाँ पे आप एग्जिट क्यों कर रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ कि आपको एग्जिट करना पड़ता है, लिक्विडिटी ग्रैब करिए ऊपर जा रही है मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपको एक सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, और सेलिंग पैटर्न, अभी हम पैटर्न्स बोल रहे हैं लेकिन आगे चल के हम कैंडल्स बोलेंगे इसको, सेलिंग मूव बोलेंगे, या फिर सेलिंग आपको बोलेंगे कि सेलिंग मतलब सेलिंग कैंडल्स, कैंडल्स फॉर्म हो रही है, मतलब एक सेलिंग मूव दिख रहा है, सिंपल ये बोलेंगे ट्रू, इसको। क्योंकि ट्रू। पैटर्न्स तो वही है ना, हमें हम कैंडल्स के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमने उनको एक नाम दे दिया कि हम धीरे धीरे जब कैंडल्स के बारे में चार्ट्स देख देख के सीख जाएंगे, तो हम सिर्फ ये बोलेंगे यार ये तो बुलिश मूव आ रहा है, ये तो बियरिश मूव है यार, ये तो इसने भी बना दी यहाँ पे। तो वही हुआ कि इम्पल्स आप देखो इसी लाइन से, ये लाइन मैंने तभी ड्रॉ कर दी थी, तो आपको आइडिया हो गया आपके लेवल्स। अगर आपने यहाँ लेवल्स ड्रॉ नहीं कर रहे होते ना, तो आप थोड़ा हिचकिचाते कि यार ये बंद तो गया है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, 15 कैंडल है भी अप ट्रेंड में, और मतलब सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन आप हिचकिचाते। तो आपने जब एरियाज मार्क कर लिए, तो आपने देखा कि सीसी भी बन गई, आप ले लोगे ट्रेड, रेट से सीसी हम्म, थोड़ा ऊपर आ गया। यहाँ पे थे इस वाले पे, कोई नहीं सर, इसमें वैसे देख लेते हैं, देखते हैं अलग से। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से फिर हमने जो सेल किया, वो सेल भी प्रॉपर हमारा रेजिस्टेंस तक गया, और रेजिस्टेंस पे जब आपको ना जैसे इसमें इसमें आप श्योर नहीं हो कि यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसको इन्गल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल हम्म, है ना, लेकिन ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बनी हाँ, तो यहाँ ठीक है। रिस्की है, यहाँ बहुत रिस्की है। लेकिन 50% टाइम्स, 50 क्या सर 80% टाइम्स ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी कोई कैंडल बने ना, इतनी बड़ी कैंडल आपको दिख जाए छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आसपास, 2 मिनट से 15 मिनट के आसपास, 30 मिनट में भी मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन 15 मिनट तक आप अगर इतनी कोई वॉल्यूम वाली कैंडल मिलती है तो 80% चांस है कि वो वॉल्यूम फॉलो करेगा डायरेक्शन। ओके। तो आपको कम से कम यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा मिल गया, तो आप कितनी ट्रेड ले पाते, एक सेटअप आपने बनाया दिन में, और एक सेटअप की वजह से आपको एक बाई की ट्रेड मिली, एक सेल की, और फिर एक बाई की। इसी में आप थोड़ा सा अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, आपको नहीं समझ रहा तो भाई क्या बन रहा है यहाँ पे इतना मोटा, तो आप ये देखते कि यहाँ पे जब मार्केट आई, तो ये कौन सा पैटर्न है सर, ध्यान थोड़ा सा याद करो, ये वाला पैटर्न कौन सा है? ये बेशक सर नोट्स देख लो, बेशक नोट्स देख सकते हो आप, ताकि आपको थोड़ा सा ये रिसेबल, मतलब ये थोड़ा आपको रिसेबल हो, याद है थोड़ा। हो जाएगी वो तो लेके बैठा करेंगे हम लोग। आ रहा है सर कुछ याद इसमें?
कि लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, अप होना चाहिए रेड कैंडल का, हाँ और 50% से ऊपर बॉडी कवर होनी चाहिए, पूरी कवर नहीं होनी चाहिए। सर बनाया था सर, परसों के दिन अपन ने नोट्स में भी लिखा था। ट्राई करो सर, ट्राई करो, नोट्स देख लो, कोई नहीं, आप देख लो एक बार नोट्स, आपको पीडीएफ पड़ी होगी। डबल कैटन वाला पैटर्न है सर ये। मेरे सिस्टम में। हाँ एक मिनट बता पापा। हाँ ये आपका हरामी बुलिश आना है। प्रेमी पुलिस में सर क्या था, रूल्स क्या थे, रूल्स बताओ आप मुझे। अरे एम एल पुलिस के यहाँ रूल्स अलग थे। देखो डार्क क्लाउड है। Actually, डार्क ये क्लाउड का, मेरे पास ना। डार्क क्लाउड सर मैं भी ऊपर बनता है, टॉप पे बनता है, टॉप पे। सर इसका ये है, एक्चुअली ये मैंने ना आईपैड से कनेक्ट हुआ, आईपैड पे वो है नहीं पीपीटी मेरी भी। कोई नहीं सर, कोई नहीं, तो डार्क क्लाउड का अपोजिट वाला है पियर्सिंग, जो नीचे बनता है। पियर्सिंग है सर ये। पीएससी सबसे पहले वाला है। अच्छा। तो हाँ इसमें ये होता है, रूल डार्क ये क्लाउड होता से है पहले वाला। कि एक रेड कैंडल बॉटम पे बनती है और ग्रीन कैंडल उसका बॉटम ब्रेक करके एक नया बॉटम फॉर्म करती है, और वो उस कैंडल को हाँ 50% से ज़्यादा कवर करती है, बट 100% नहीं करती। 100% से ज़्यादा कर लेगी तो एनगल्फिंग कर लिया, तो ये 100% से कम होता है, और इसका लो नीचे होता है, इसका लो रेड कैंडल से नीचे होना चाहिए, तो ये पियर्सिंग करती है। तो हाँ आपको क्या वो 15 मिनट में नहीं समझ आया, आपके सामने एकदम से कैंडल है, आपको नहीं दिख रहा प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा मूव होता, आप 5 मिनट में आके बस उसी मूवमेंट में 5 मिनट में आए, और आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपको पियर्सिंग कैंडल दिख गई, तो आप श्योर हो गए कि अपवर्ड का मूवमेंट है यहाँ पे, आपको 15 मिनट में नहीं समझ रहा था। मतलब ऐसे ही होता है ना सर, 4 आवर से 1 आवर में थोड़ा सा देखने आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो ऐसे हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, तो वही हुआ यहाँ पे, फिर इम्पल्स मूव आता है और ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन हम्म एक चीज़ देखो, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे अभी भी इसको ब्रेक करने में एक डॉजी बना दी थी इसने, पूरी सेलर्स वाली, हम्म मतलब इस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिव थे, और ये कोई ऐसा हम्म बड़ा पॉइंट नहीं, आपके सामने ही लाइन ड्रॉ करी हुई है, एक रीसेंट था, एक रीसेंट लेवल, और इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने इसका ये दे दिया, इस बड़े लेवल का एक बारी में एक झटके में दे दिया, फिर मार्केट रिटेस्ट करने, और रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गया, और फिर नीचे ही आ गया, हम्म। अभी भी 2044 आ गई वापस, हमारे सामने चल रही है। बट देखो ना कितने बड़े $20 के मूव है यार एक दिन में। बहुत बहुत बड़े बड़े move हैं। हम्म। तो ये है कि अगर आपके जो $40। रीसेंट लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप प्राइस एक्शन अगर मतलब वैसे मंथली वीकली फॉलो नहीं कर पाते, तब मतलब आपके पास जैसे कोई कोई भाई कहते हैं ना, मैं टाइम की कमी है यार, मैं मंथली वीकली डेली एनालाइज नहीं कर पाता, तो ये तरीका भी है। क्यों? क्योंकि आप जब सर एक चीज़ है ना, ये सीढ़ियाँ मंथली और वीकली वाली तो होंगी जहाँ पे ये रुक रहा है, ट्रू। तो आपको वही मार्क करना है बस। अभी देखो यहाँ पे अभी अभी हम्म प्राइस आया, तो प्राइस ने एकदम से इसके यहाँ पे आके थोड़ा सा मूव दिया, अभी करंट हम्म प्राइस यहीं पे है, तो आप ये देख सकते हैं स्कैल्पर्स के लिए तो इतना बहुत है, इतने में तो कितने सर स्टैंडर्ड के 10 स्टैंडर्ड लॉट खुलते हैं 10 पिप के लिए, हाँ तो उनको अगर ऐसी ट्रेंड लाइन्स और ऐसा ऐसा करके आप लेवल्स बना के दे दो, तो बहुत अच्छा कर देंगे। हम्म तो यही चीज़ है सर, इसकी वजह से हमें ऐसे ही मतलब ऐसे अपने चार्ट को एनालाइज करना, जैसे आपने एंट्री वाले चार्ट को, आपने एंट्री वाले चार्ट को प्रॉपर एनालाइज कर लिया, अपने लोअर लो मार्क कर लिया, आप मतलब जितना ज़्यादा देखोगे चार्ट को, और मतलब ये देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके एग्जीक्यूट करो, आपको अपनी चीज़ें, जैसे यहाँ पे भी एक लाइन बन सकती थी, यहाँ पे ना सर एक लाइन और बनी, ये मैंने बनाई नहीं है, तो उस टाइम मैं डाउन हम्म ट्रेड देख रहा हूँ, उसके बाद मैंने कुछ और ड्रॉ नहीं किया, वरना अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता तो इस स्ट्रक्चर का ब्रेक होते वन, मार्केट नीचे आता, यहाँ से भी ट्रेड मिल जाता, हाँ हाँ क्योंकि ये तो वो लेवल हो गया ना सर, इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे यहाँ पे एक हायर लो बनाया था, है ना, तो ये एरिया मैं मार्क कर यहाँ पे लेता, डार्क क्लाउड बन गया। तो ये बन गया अपना डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर बना, ये सोच के बोल। देख, नहीं बना, नहीं बना, ग्रीन कैंडल कम रही उसकी। हम्म, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। और आएगी पीडीएफ सामने होगी ना सब पकड़े नहीं जाएंगे। बना मतलब प्रॉपर नहीं बना, अरे नहीं प्रॉपर नहीं सर, बना। मैं बताता रहा हूँ पीडीएफ की अभी आपको जरूरत लग रही है, बाद में नहीं आप अभी सर, वो अभी लगेगी, पर धीरे धीरे वो भी उसकी जरूरत भी हट जाएगी धीरे धीरे। सर वो बेसिकली पहले पूरा फॉर्मूला है ना अपने माइंड में इम्प्रिंट करना है पूरा। हाँ, हाँ अपने आप हो जाएगा सर, एक आध ट्रेड मिस हो अरे गया, सर, एक आध ट्रेड मिस हो जाएगी तो जिस फिर जिसकी बैक दिमाग बहुत टेस्टिंग लगेगा। नहीं की ना, जिन जिन पैटर्न की उससे प्रॉब्लम आ रही नहीं है। पता नहीं शिवा पता क्या होता है बैक टेस्टिंग के अलावा ना,
जब तुम अपने आसपास उसको पूरी तरह बिछा दोगे ना, तो धीरे धीरे एप्लीकेशन और उसके इम्प्लाई करते रहोगे, वो पूरे माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी, फिर सर नेचुरली बड़े आराम से चीजें निकल जाएंगी। सर जैसा आप बोल रहे हो ना, ऐसा मुश्किल लग रहा है, साउंड साउंड मुश्किल कर रहा है वो। मैं इसे बहुत क्या मैं बोलते हैं, भाई छप जाएगी, छप। मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल आसान है सर। आराम से आप एक दो बार ट्रेड करोगे ना, 5 बार ट्रेड कर लो एक पैटर्न की। मतलब 5 भी हाँ। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आप जब ट्रेड करोगे ना, हम्म तो अपने आप पीडीएफ खोलोगे कि अच्छा ये पैटर्न तो नहीं बना, ये पैटर्न तो नहीं बना। अपने आप याद हो जाएगा हम्म सर, कोई मतलब ऐसा टेंशन मत लेना, कोई भी आराम से हो जाता है ये। तो मतलब हम ये चीज़ समझ रहे थे कि बस हमने एक बार देख लिया मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर जैसे हम बिल्कुल ईजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में अगर मार्केट को करना चाहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई हमने 10-12 इंडिकेटर नहीं खोले, कोई हमने ऐसा ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर नहीं खोला। ट्रेंड लाइन्स के हम्म भी इंडिकेटर मैं दिखाऊंगा अभी क्लास के एंड में। हम्म इतने ऐसे हम्म, खतरनाक और बहुत अच्छे अच्छे लोग यूज करते हैं उसको, मतलब एक ही जगह पे इतनी हाँ ऐसे चार्टों में ऐसे ऐसे लाइनें चल रही होती हैं, और वो उसी के हम्म हिसाब से ट्रेड करते हैं। ऐसे करके कुछ हुआ तो फिर येलो ट्रेंड हाँ लाइन हटा दी। लेकिन ये सब चीज़ें सर लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो जो ट्रेडर्स टिके हैं, वो तो कभी ऐसा बोलेंगे नहीं आपको। आप देख लो किसी का भी इंटरव्यू, कोई आपको बोल दे कि सर इतनी इतनी ये इंडिकेटर यूज करो, ऐसे करो वैसे करो, वो लोग बना देते हैं। बल्कि वही लोग इंडिकेटर बना, जैसे कि विलियम करके फेमस है, विलियम क्रिस विलियम शायद नहीं, कुछ विलियम नाम के इंडिकेटर बहुत सारे, तो बहुत अच्छे ट्रेडर थे। तो जो उनकी आई स्पॉट कर लेती थी ना जो प्राइस एक्शन, तो उन्होंने उसको उसमें बना दिया, इंडिकेटर्स में बना दिया कि नॉर्मल लोग यूज़ कर पाए। लेकिन नॉर्मल लोग यूज़ करके भी उससे इतना हेल्पफुल नहीं हो सकते जितना वो हेल्पफुल। हम्म तो वही चीज़ थी, हमने अब चैनल देखते हैं। चैनल शायद हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें चैनल कैसे बनाना। तो चैनल हमें ऐसे बनाना कि मिनिमम अराउंड 2 to 3 टचेज होने चाहिए चैनल, क्योंकि हमें चैनल का ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो थर्ड टच पे ज़्यादातर चैनल ब्रेकआउट देते हैं, मतलब ज़्यादातर, हर बार भी नहीं देता, कभी कभी चैनल बहुत लंबे भी चलते हैं, तो चल जाते लंबे, जैसे अभी कुछ पेयर्स में चल रहे होंगे। ट्राई डिफरेंट फ्रेम्स, सेम पैटर्न के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टाइम में, फॉर एग्जांपल चैनल। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे ये चैनल्स हैं, इसमें मैंने क्या स्पॉट डिवीजन इसको बैक टेस्ट करा था, तो मैं सारे टाइम फ्रेम में करता था उस टाइम। तो 5 मिनट में आपको चैनल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत सारे। हम्म 5 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत चैनल बनते हैं। गोल्ड में ट्राई करना, गोल्ड में कभी बात नहीं चली, शॉर्ट टाइम में जेपीवाई में कर दिया, जो भी पेयर थोड़े वोलेटाइल होते हैं ना, और ऑयल में भी दिख जाते हैं। मतलब गोल्ड में 5 मिनट में जाओगे ना टेस्टिंग करने के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए, और इतने आपको मतलब काफ़ी चैनल्स में आपको दिख जाएंगे आपको। तो 5 मिनट, 1 मिनट, डिफरेंट टाइम फ्रेम के जो चैनल होते हैं ना, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड भी डिफरेंट होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मेरे को ये पता चला था कि इसमें जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है ना सर, वो भी डिफरेंट होता है। और टीजी, अरे हाँ, इसमें तो हमने टीजी बताया नहीं। इसमें टीजी क्या होता है, इसका टारगेटेड प्रॉफिट। तो इसमें जो लाइन होती है ना सर, जो चैनल की लाइन, ये टारगेटेड प्रॉफिट होता है इसका 70%। तो काफ़ी हैवी हो गया, तो फिर टारगेटेड प्रॉफिट अगर आप देखो इसमें, कहाँ गया अपना चार्ट। अभी हमने एक चार्ट बनाया था ना, एवरी कैट, वो चेक करते हैं, चेक करा। जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है, इसको क्या करेंगे, कॉपी क्लोन। ये हमने इसको मार्क, और इसके बाद हम इसका 70% यहाँ से 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर हमने यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लगा देंगे।
अभी तो इसमें कंफर्म नहीं हुआ इसका ब्रेकआउट, लेकिन अगर हम लेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आपका ये स्टॉप लॉस के नीचे रहेंगे और इसका 70% हम टारगेट करते हैं, और नीचे होगा तो आपका आराम से 1:3 के ऊपर हो गया। ये होता है कि 1:3 1:2 की ट्रेड आपको आराम से मिल जाती है पैटर्न, मतलब ये चैनल उसका टारगेटेड प्रॉफिट मिलने का यही तरीका है कि आपको उसको साइड से ही एरिया मार्क करना जो हमने नोट देखा। सिंपल है, मतलब स्टार्टिंग में जब आपको ये चीज़ें समझती हैं तब। शिवा, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है क्लियर है भाई ठीक है, मंदिर ठीक है। फॉर बुलिश मोमेंटम हम देख रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम के हमारे पास क्या है, पैटर्न्स फ्लैग। तो फ्लैग पैटर्न आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है ये, चार्ट्स में फॉरेक्स में बहुत दिखता है। मतलब मार्केट चलती है ऐसे, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर कंसोलिडेशन करती है और फिर ऊपर चली जाती है, और या फिर नीचे आ जाती है, नीचे वाली कंसोलिडेशन करती है, फिर नीचे आ जाती है। मार्केट का स्ट्रक्चर ही है, तो स्ट्रक्चर को किसी ने ऑब्जर्व किया और एक पैटर्न का नाम दे दिया फ्लैग। तो इसमें क्या होता है कि चैनल विद ग्रेटर प्रॉफिट, इसमें ये होता है कि इसका जो चैनल होता है, जैसे हम सिंपल वे में क्या समझ रहे हैं कि ये पोल क्या है। पोल तो हो गया कि आपका मार्केट नीचे से ऊपर कितना आई है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके मार्केट आई ऊपर ना, और ये इसका फ्लैग क्या है, फ्लैग इन द सेंस वो एरिया जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जितना लंबा पोल हो, मतलब जितना मार्केट लंबा मूव लेके आई है ना, लगातार बिना कंसोलिडेशन करे, तो उतना लंबा हम टारगेट प्रॉफिट अपना रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना लंबा पोल होता है ना, उतना नंबर हमारा टारगेट प्रॉफिट होता है। ये वाली लाइन उठा के यहाँ रख देंगे और उसका 70% मार्क कर लेंगे और वो एरिया हमारा ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में बाकी हम सीख जाएंगे, बस स्टार्टिंग के लोग एंड तक यूज़ करते हैं बहुत टाइम तक, बस लेकिन हमें बैक टेस्ट करने के बाद यूज़ करना है कि अभी करंट मार्केट इसमें कंफर्टेबल है कि नहीं। ठीक है सर। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैन ब्रेक आउट अबव और ब्रेक डाउन बिलो, टारगेट विल बी यूज्ड फॉर टेक प्रॉफिट। ये हमारे जो पैटर्न है फ्लैग और पोल, फ्लैग एंड पोल ये वाला सर। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपका ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, तो उसी हिसाब से हमें इसको यूज़ करना है कि अगर नीचे देते तो हमें तब भी टीची का 70% यूज़ करना है, ऊपर देते हैं तभी हमें इसका 70%। लेकिन ये ज़्यादातर बुलिश है, बुलिश मोमेंटम वाला पैटर्न है। लेकिन सर आपको पता है हर चीज़ हो सकती है, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना है। उसके बाद सर क्या है, फ्लैग पैटर्न में एक ही रेक्टेंगल फ्लैग हो जाता है ना सर, और एक ही ट्रायंगल फ्लैग हो जाता है। तो ट्रायंगल फ्लैग में होता है कि मार्केट ऐसे करके ऊपर आती है, जैसे इसमें आई है ऐसे 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 ऐसे, तो फिर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करती है। तो कंसोलिडेशन जब ब्रेक होती है फिर हम उसको ट्रेड लेते हैं ब्रेकआउट को, फिर हम प्रॉपर देखते हैं कैसे किस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखना है। तो बुलिश मोमेंटम इंटरमिन ब्रेकआउट, नोट फॉर ब्रेकडाउन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो फ्लैग होता है ना, ये वाला फ्लैग, ये ट्रायंगल वाला फ्लैग, ये इसका बुलिश मोमेंटम का फ्लैग होता है। तो आपको जब भी इसमें एंटर करना है तो आपको बुलिश में एंटर करना है, ये याद रखना है आपको हमेशा कि इसमें बुलिश में एंटर करना है। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक अप के बजाय, तो ब्रेक डाउन अप नहीं ट्रेड करना, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है ब्रेक डाउन। तो उसी के हिसाब से हमें इसमें ब्रेक डाउन ट्रेड नहीं करना। बाकी हम सब जब बैक टेस्ट करेंगे इसको नोट करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट, मतलब नियर बाय 2 ईयर्स से, करंट 2 ईयर्स से। हम देखते हैं कि पैटर्न फॉर्म कैसे होगा चार्ट में, हम कैसे चार्ट में स्पॉट कर पाएंगे इतना लंबा पैटर्न। तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, नीचे आएगी और नीचे आने के बाद एक पैटर्न बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो अपना इवनिंग स्टार, एक और इवनिंग स्टार के ऐसे मार्केट ऊपर गई और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो हमें इतना बैक टेस्ट करना है कि हमें पैटर्न स्पॉट कर पाए, कि हमें भी दिखे हाँ ये पैटर्न फॉर्म हो। इसलिए हमारी बैक टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है कि टारगेटेड प्रॉफिट पर मार्क करना है। तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट इनको बैक टेस्ट करना है कि ताकि हम इसको स्पॉट कर पाए। आप शिवा खुद बता एग्री करता है तो कि अगर यहाँ पे तो इतना नेस्डक मार्केट देख रहा है तो तेरे को यहाँ फ्लैग पैटर्न दिख पाएगा, बहुत कम चांसेस। सॉरी गाइस, मैं ना मीटिंग के लिए 5 बजे डिस्कनेक्ट हो गया ना, आई एम रियली बहुत सॉरी। कम चांस है सर, अरे कोई नहीं, बहुत कम चांस है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बहुत कम दिखने दिखेगा सर। हाँ का। अब समझ नहीं आएगा, यहाँ पे लगेगा कि अरे क्या फॉर्म हो रहा है, तो हाई हाई लो लो फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बैक टेस्ट करना है कि हम बैक टेस्ट करके ना हमें ये पैटर्न दिखने चल जाएगा, इससे मुझे ये दिख जाएगा चार्ट के अंदर आराम से। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिंस यार, एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है यार, पता नहीं हम लोग ना अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हाँ जी सर। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि ना ये बैक टेस्टिंग ना, मतलब कभी मतलब हम कुछ ऐसा हो कि हम लोग लाइव करके ट्राई करें और हम लोग भी उसको बीच बीच में देख लिया करें।
क्योंकि अभी भी जैसे मेरा इस वीकेंड पे भी अभी कॉल है, एक बहुत बड़ा फैशन इवेंट है, कोई इंडिया में कोई बहुत बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च हो रहा है, उसका इन्विटेशन आया था अभी। हाँ जी। तो और सैटरडे को मेरा, इस संडे को मैंने सबको मना कर दिया, पिछले संडे मेरा शूट था, हाँ जी। इस संडे मैंने सबको मना कर दिया, मैंने प्लीज हाथ जोड़िए, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं सिर्फ बैठ के ना शिव के साथ बैठ के नोट्स ही बनाऊंगा मैं। अब ये भी अनअवॉइडेबल इवेंट आ गया, तो मेरा पॉइंट है कि इसको सिस्टम में अडाप्ट करने के लिए कुछ ऐसा हो जाए ना कि हम लोग दिन में भी अगर मिल पाए हम लोग, मतलब दो हम लोग पास तो एक चॉइस है, मतलब एक कीवर्ड से कभी कनेक्ट कर पाता हूँ, बट ऐसा जब हमारा सपोज करो 2:30 3 o'clock के बाद दिन में मिल जाए हम लोग को लाइव मार्केट में। अभी तक हमने क्या हुआ है, एक क्या कहते हैं मिड मार्केट रिवीजन कर ले, चाहे 2-4 लोग ही हो, ठीक है 2-4 लोग ही मिड मार्केट रिवीजन हो जाए कि यार ये ऐसा गया था, ये हमने क्या करा, हमने सर क्या मिस किया और क्या कर सकते हैं। ये चीज़ मैं करता हूँ। मैंने आज शिवा को बोली थी कि वो हम्म, ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको शायद ये बात बताई थी कि जैसे मैं उठ जाता हूँ, मतलब ना करके भी 10 बजे से 10:30 की कैंडल से पहले उठ जाता हूँ 4 आवर क्लोजिंग में, और मैं फिर 4 पे बैठ ये जाता देखो, ये मुझे जो लग रहा है ना पूरा शेड्यूल, हूँ। हमें ये अपना ये रात वाला प्रोग्राम दिन में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं सर, इट रियली हिट। ये रात वाला प्रोग्राम तो बस अभी ये आज लास्ट हाँ दिन हाँ, है, आज लास्ट दिन है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स शिफ्ट इन दिन। ड्यूरिंग द डे में ना मैं इतनी अपॉर्चुनिटी मिस करता हूँ ना, मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरे स्टॉक मार्केट के ट्रेड छूटे होते हैं, ठीक है, और अच्छा कुछ एक दो क्रिप्टो में भी मैंने चीजें मार्क करके रखी हैं, वो छूट जाती हैं, बट आई एम सुपर सुपर पर दिन मेरे जो ड्यूरिंग द डे का टाइम होता है ना, आफ्टर 10-12 o'clock इन केस आई डे मैं 8 o'clock तक ना मैं बड़े मजे से ना अपनी चीजें सिलेक्ट से मैनेज कर सकता हूँ, और उस टाइम तुम मुझे कहोगे ना 2 घंटे के साथ मेरे साथ बैठ जाओ, आई कैन सेट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-3 घंटे भी बैठ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बट ये रात और मॉर्निंग का टाइम ना मेरा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मेरा, तो ये चीज़ क्योंकि सर मैं क्योंकि कल से करता मैं हूँ। हाँ, क्योंकि फैशन बिजनेस हो ना, अभी भी 10 चीजें चल रही हैं, लोगों के क्रेडिट के मैसेज, हमारे फोटोशूट के मैसेज आ रहे हैं, इसके मैसेज आ रहे हैं, कुछ वो सारा चलता रहता है इस टाइम बैठ के। हाँ जी, हाँ जी, शेड्यूल तो सर काफ़ी, मतलब इतना भी टाइम निकाल रहे हो वही बड़ी बात है सर, अगर बिजनेस के नहीं यार, ये चीज फिगर आउट करनी है यार, बट अगर हम, मेरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग द डे बैठते, क्योंकि ड्यूरिंग द डे मेरे ऑफिस में मेरे कलीग होते हैं जिनको मैं काम दे देता हूँ, जैसे शिवा सिंह को भी बता रहा था मैं, कुछ तो कुछ हम लोग दे देता हूँ, तो मेरे पास ना आराम से 2-2.5-3 घंटे भी बैठना है ना, तो मैं बड़े मजे से बैठ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। रात को सारा बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग बड़ी हिट करती है, रात को भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने पर्सनली देखा है कि मैं और काफी एक दो चीजें और भी जो मिस कर रहा हूँ, जो मुझे करनी चाहिए, मेरी जैसे काम हो रहा है, मैं उसके लिए मैं कभी पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें पूरा भूत चढ़ा हुआ कि अभी जो जिस तरह से तुम डेडिकेशन से लगे हो ना प्रिंस, तो मेरा मन में आपके इसी फर्स्ट बैच है ना, प्रॉपर्ली हम उसको क्रैक कर लें और एक ग्रुप को अच्छा, एक अच्छी पोजीशन में ले हम लोग, तो हम लोग अच्छे नोट पे चल पाए। वो तो है। तो तो इसको इसका सर दिन में हम शिफ्ट करें तो नथिंग लाइक इट। मैं इसका बताता हूँ आपको कि इसका इलाज क्या है, इसका क्या एक्शन है इसका। हाँ बड़ा मतलब उल्टा दिन में ना एक बेनिफिट और ये होगा, मतलब जैसे शिवा, मैं दिन में बैठ के मैं पीपीटी नोट्स भी बना सकता हूँ, जो काम मैं शिवा के साथ बैठ के कर रहा हूँ ना, हाँ जी, हाँ मैं यहाँ बैठ के भी कर, जैसे आपके नोट्स चल रहे हैं, मैं इमीडिएट ड्रॉ कर दूंगा सबको मैं। जी। ये तो सर ऑलमोस्ट ये लास्ट ही है, इसके बाद हमारा हाँ खत्म हो गया, फिर बैक टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही है मेन, मैं हाँ बताऊँ कि हाँ। मेरा शेड्यूल क्या है, उसके साथ सर उसमें आप आराम से आ जाओगे। मैं बताता हूँ, मैं 10 और 30 मतलब 10:30 मैं सेटअप पे बैठ जाता हूँ। तो उसी में क्या करना है हमें, वही सेम शेड्यूल फॉलो करना है। अगर मेरा वाला फॉलो कर लोगे बहुत ना सर, बढ़िया। तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप मेरा वाला शेड्यूल फॉलो कर पाए तो। हम्म। तो इसमें क्या है कि मैं 10:30 से पहले पहले ही बैठ जाता हूँ, और 10:30 की हाँ, मुझे कैंडल। मुझे सैम ने बताया था, मुझे अच्छा लगा था 10:30 की 4 आवर की कैंडल को फॉलो करते हो ना पूरे दिन आप 10:30 अच्छा से। हाँ, अच्छा श्याम सर ने कहा ना, तो मैं बताता हूँ उसमें क्या होता हाँ हाँ, है मुझे बताया सर, परसों तरसों बताया मुझे उसने। कि मैं 10:30 से पहले बैठ गया सेटअप के ऊपर, मतलब 10:30 बिल्कुल की कैंडल बिल्कुल। की मैंने सारा देख लिया कि कौन कौन से मूव मेरे 30 पेयर्स हैं। आप सब भी अगर मेरे साथ हाँ करना ना, स्टार्टिंग में हम 30 पेयर लेके चलेंगे। उसके बाद हाँ क्या हाँ। करेंगे, हम धीरे धीरे करके उनमें से क्लियर आउट करेंगे कि कौन से, मतलब रखेंगे अपने पास 30 पेयर्स। क्यों? क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ हम्म मैं आपको, कि जैसे आज एओडी वीक चल रहा था फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, हम्म एओडी वीक चल रहा है तो एओडी सबसे ज़्यादा वीक किस पेयर के साथ है, हम्म। तो वो चीज़ हम स्पॉट कर लेंगे बिना स्ट्रेंथ मीटर के, और स्ट्रेंथ मीटर से पहले स्पॉट कर लेंगे सर। क्यों? क्योंकि ये हम यही चाहिए, हम वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेंथ मीटर में सर आप देखोगे, आप सब मैं यूज़ इसलिए नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं यूज़ करता हूँ ना, तो मेरा वो पैटर्न मिस हो जाता है पैटर्न के बाद, क्योंकि पैटर्न एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट पे बनता है, हम्म। पैटर्न रिवर्सल पॉइंट पे बनेगा। ट्रू। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ना आपने देखा कि 4 आवर की कैंडल्स आप देख रहे हो, 10:30 से देखते आ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि एओडी की हम्म। कैंडल, एओडी जीपीवाई में इतनी रेड बन गई और किसी में इतनी रेड बनी है।
किसी में वो टॉप पे है, हाँ। किसी में वो बॉटम पे है, किसी में मिड हाँ में। मतलब वो आपका ब्रेकआउट छूट गया आपसे, बस वही हो जाता है। नहीं नहीं, ब्रेकआउट नहीं सर, जैसे AUD JPY, AUD CAD, USD, AUD USD है ना, यूरो AUD, तो इसमें अलग अलग चार्ट्स अलग अलग जगह पे होंगे ना, मतलब कि यूरो AUD के साथ कितना, मतलब वो चार्ट टॉप पे चल रहा है अपने, दूसरा चार्ट AUD हम्म का डाउन चल रहा है, तो उससे आपको आइडिया चल जाएगा हम्म कौन सी करेंसी में अभी आपको AUD के साथ ट्रेड करना चाहिए, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सी है। तो ट्रू, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल या तो वो टॉप पे हो, या तो बिल्कुल चार्ट रियली के बॉटम पे। रियली गुड पॉइंट, यस 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 तो यस। ये चीज़ मैं बताता हूँ कि बेनिफिट क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी नहीं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म बोल देता हूँ, लेकिन सर ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो जाएंगी अगर हम लोग मेहनत करेंगे, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म और तो मैं बस पता मैं। है क्या कह रहा हूँ, दिन में ना हम लोग विल डिवाइड वर्क, मतलब लाइक सर आप ये देखना, यू जो सी दैट, शिवा आप ये देख लो, तो वी कैन डिवाइड लॉट ऑफ वर्क, लेकिन ये चीज़ सर बहुत आराम से हो जाएगा। शुरुआत में नहीं हो पाएगी। हाँ 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 शुरुआत में क्या हाँ, हम नहीं ठीक। अभी हमें सर अपनी आंखों को बिल्कुल रेडी करना है उस तरीके से कि हम स्पॉट कर पाए मिलके। तो ट्रू शुरुआत में ट्रू ट्रू। जितना हम थोड़ा सा हैक्टिक रखेंगे, मतलब वैसा कर लेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, फिर आप उसको रेट करना है कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं एक बार इसमें प्लेन कि 10:30 के पहले, फॉर एग्जांपल मैं 9:30, मतलब कैसे भी 10:30 की कैंडल के पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, इसको मार्केट को वॉच कर लेता हूँ कि 10:30 पे मेरे कौन कौन से पेयर्स 4 आवर के पेयर में पैटर्न बनने वाले हैं या फिर CC बनने वाले हैं 10:30। ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने स्पॉट कर लिया कि कौन कौन से पैटर्न या CC बनने वाले हैं। तो 10:30 से आधे घंटे 45 मिनट पहले मैं रेडी होकर वो पूरा एनालाइज करूँ, और फिर जब 10:30 पे 4 आवर की कैंडल फॉर्म हो जाएगी, तो उसके बाद आधा घंटा, 30 मिनट्स टू मैक्स, मतलब मैक्स कह रहा हूँ मैं, 45 मिनट्स लगेंगे हमें सारे पेयर्स अपने एक बार एनालाइज करने में, हर 4 आवर की कैंडल ठीक पे। है। तो ये टाइम हमारा इक्वल रहने वाला है हर बार, जो हम 4 आवर की हम्म कैंडल क्लोजिंग और ओपनिंग पे देने वाले हैं। तो हम्म मतलब लमसम ये रहेगा, किसी किसी में तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी तो हम 15 मिनट में भी कर लेंगे, लेकिन एक एवरेज टाइम मान के हम्म चलते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री कब होते हैं, हम्म लगभग 11:30 बजे हम फ्री हो जाते हैं। तो अब हमारे पास हम्म 11:30 बज गए, मतलब मैक्स टू मैक्स ये टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, कि फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ हम्म छोटा मोटा ब्रेक ले लिया, कोई प्रेजेंट नहीं है, फिर कोई आता है, तो 11:32 अब हमारे पास दूसरी 4 आवर की कैंडल कब क्लोजिंग हो रही है, 2:30 है ना सर। हाँ हाँ, ठीक तो है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 आवर्स। हम्म अब इस 3 आवर्स में से आप कम से कम 2 आवर्स अच्छे से निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। तो इस 2 आवर्स में हम कर ट्रू, लेंगे कम से कम अपनी बैक टेस्टिंग, 2 आवर्स में बैक टेस्टिंग कर ली, और यही सेम पैटर्न फिर 2:30 के बाद। बिल्कुल ठीक। अब 2:30 हो गया, 2:30 के टाइम पे हमारे आधे घंटे से 45 मिनट हमारे जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग देखने में। ठीक है सर। हम्म, 2:30 से मैं आपको बता सही दूंगा बात है, कब मेक कब सेंस। अगर किसी को ज्वाइन करना है ना, तो कब ज्वाइन कर सकता है वो। तो 2:30 के बाद, मतलब वो एग्जैक्ट 2:30 पे ज्वाइन करेगा तो हम मार्केट एनालाइज करेंगे, तो उस जो बंदा ज्वाइन कर रहा है तो उसको ट्रेड्स मिल सकती है कि पोटेंशियल ट्रेड्स जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे जो जो लोग प्रेजेंट है, ठीक है ठीक है। वो ट्रेड हम ले लेंगे। और हम्म हो सके अगर सब लोग, मतलब आप मैं और मान लो शिवा हो जाता है, और कोई और हो जाता है, अगर हम जेनुअनली एफर्ट दे रहे हैं तो हम अपने ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स भी शेयर कर देंगे कि कोई बंदा बाई चांस, अब आप बिल्कुल और मैं बिल्कुल और बिल्कुल। शिवा रोज एफर्ट दे रहे हैं, शिवा का कॉलेज है, आपका इवेंट है, तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए हम्म ना सर, आपका अभी तक हो। तो उसमें अगर मैं बैठा हूँ, तो अगर मुझे सेटअप दिख रहा है तो मैं सेटअप शेयर कर दूंगा, आप अपने रूल्स के हिसाब से देखो, अगर आप ले सकते हो तो ले सकते हो, अगर हाँ आपको बिल्कुल रूल्स फॉलो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और फिर यहाँ पे क्या होता है सर, बिल्कुल। 2:30 से हम 3:15 तक हमने मार्केट को एनालाइज किया, करंट मार्केट एनालाइज करना हम्म, जरूरी है। ये टाइम मार्केट एनालिसिस करना बढ़ते जाएगा हमारा, बाद हाँ में जब बिल्कुल हम बिल्कुल बैक बिल्कुल, टेस्ट कर मेक लेंगे। सेंस मेक सेंस। और हम्म ये हमारा, सॉरी लास्ट वाला मैंने गलत थोड़ा सा कर दिया, ये हमारा इतना टाइम लगता है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी नेक्स्ट क्लोजिंग कब है, 6:30। हम्म तो 6:30 के बीच में फिर हमें 2 घंटे आराम से सर, मतलब बिल्कुल प्यार से मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 आवर हमारे पास हम्म है बैक टेस्ट सेशन का। हम्म तो ऐसे 3 सेशन हम दिन में अवेलेबल कर सकते हैं। मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे सही ग्रुप मिल जाए, जैसे मैं अभी मान लो, मैं मेरे को पता है मैं अभी अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर आप हाँ, मेरे साथ बैठ जाओ तो मैं 24 घंटे कर लूँगा लगातार ये चीज़। कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, विल डू इट। तो इसको हम क्या करें सर, 2 आवर करके हमने 3 सेटअप आपको मिल जाएंगे, 6:30 से 10:30 का भी हम मान लें, हाँ मतलब मेरा मान लेते हैं। इसमें क्या है, अब आप मान लेते हो सर कि आप बिजी हो लास्ट वाले सेटअप में, आप लास्ट सेटअप नहीं कर सकते, आप आफ्टरनून आ गए, आप आफ्टरनून बिजी हो, मॉर्निंग आ ट्रू। गए, मॉर्निंग बिजी हो, तो फिर कोई नहीं, उस दिन आपका हॉलीडे हो गया, वरना इन तीनों में से एक तो सेटअप मिल ही जाएगा ना भाई सर मेरा, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ जिस दिन, तो मैं आपको पूरे दिन बैठ सकता हूँ। जिस दिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ मैं दोपहर का सेशन भी अटेंड कर सकता हूँ, और
ये 6:30 टू 8 o'clock तक का सेशन में अटेंड कर सकता हूँ मैं, और मॉर्निंग सेशन मेरा छूटेगा। अब इसमें मैंने बैक टेस्टिंग के बहुत से रूल्स बना रखे हैं, हम वो भी फॉलो करेंगे प्रॉपर। कि जैसे कि हम सीखेंगे क्या क्या। पहले जब हम कोई पैटर्न ट्रेड होता हुआ देखेंगे ना, या तो एक तो हमारा करंट वाला है कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है। तो करंट मार्केट में हम अच्छी हैबिट बना लेंगे। आपको सर जनरल की हैबिट है जनरल करने की? क्या चीज, सॉरी एक बार। जनरल ट्रेड्स को जनरल ओके, करने हाँ की हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैबिट है सर? मैं नहीं नहीं है, ऑनेस्टली है मेरी ना सर? हैबिट नहीं है। तो नहीं है तो हम इस वाले में हैबिट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हाँ ये चीज़ बिल्कुल। करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ सर, तो मैं आपके सामने ही उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट लूंगा, है ना, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है कि ट्रेड का टाइमिंग क्या था। ठीक है हाँ सर? बिल्कुल। ट्रेड के टाइमिंग के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अब ट्रेड के टाइमिंग के बाद एक सेकंड हट गया क्या? Shit, एक सेकंड। मतलब ट्रेड टाइमिंग और ट्रेड के टाइमिंग के बाद हमारा होता है कि आवाज मतलब कि देख किस लीजिएगा। इमोशन से, किस रीजन से हमने मतलब सबसे पहले लिखेंगे रीजन। रीजन क्या है? रीजन क्या था उसको ट्रेड लेने का, और टाइमिंग लिखेंगे किस टाइम पे ट्रेड किया, और उसके बाद रीजन, टाइमिंग, उसके बाद हमारा होगा इमोशन। ट्रेड लेने से पहले हमारा इमोशन क्या था, हमारे दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं, उसको लिखेंगे। और ट्रेड लेने के बाद हमारा इमोशन क्या था। ठीक है सर? कि ट्रेड ले लिया हमने, जब ट्रेड खत्म होने वाली है ट्रेड के टाइम पे, तो हमारा इमोशन क्या था, तो हम उसमें समराइज करके लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू और नो, अगर दिस इज वेयर वी नीड द मोस्ट ऑफ द ग्रिप। हम लोग यहीं पे मार्क्स खाते हैं शिवा, मतलब कंफर्मेशन। हमारी सीधी भाषा में लैंग्वेज बोलेगी कि हमारे गले में पट्टा सही डालने की बात है, जरूरत है सही बात इसका। है। राइट, बिल्कुल, आई एम एग्री। तो सर यहाँ पे क्या हो गया, हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंफर्मेशन, वो करने वाले हैं। ये कितनी सेटअप पे हम डैट टेस्टिंग में भी ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देंगे सर? कंफर्मेशन को। हमने पैटर्न देख लिया, बन गया, ट्रू यहाँ पे ट्रू। शूटिंग स्टार बन गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये वर्क कर गया, ये वर्क नहीं करा और वर्क कर गया, तो दोनों में हम देखेंगे। हम प्रॉपर देखेंगे, अप ट्रेंड को मार्क करेंगे, अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ अपना फिबोनाची यूज करेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, बिल्कुल मतलब उसको बिल्कुल बिल्कुल। निचोड़ लेंगे बिल्कुल। कि ये अगर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस अगर 10 में से 7 बार सक्सेसफुल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? 10 में से 7 बार ट्रू सक्सेसफुल क्यों हो ट्रू रहा है? ट्रू और ट्रू अगर लॉस हो ट्रू। रहा है तो किस पॉइंट पे हो रहा है? तो इससे क्या करेंगे, मतलब अगर हम ये कर लेते हैं तो सर बहुत मतलब, मैं प्रॉफिट का नहीं कह सकता, लेकिन जो स्किल्स हम डेवलप कर लेंगे उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक एक ये प्रिंस, आपने अपना एमएफएफ स्टार्ट कर लिया? सर आपकी आवाज़ कट रही है। आपने अपना एमएफएफ वाला 1 तारीख से स्टार्ट करा था, कर लिया एमएफए आपने? स्टार्ट कर लिया। हाँ 1 तारीख से कर लिया? हाँ हाँ जी। हाँ सर, सर पर्सनल अच्छा पर्सनल में पूछा करो सर। अच्छा, सॉरी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जैसे अगर इस पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग भी मतलब उसी का ना एक रेप्लिका डेमो कोड हम लोग बना लेंगे, ठीक है? और विल मेक श्योर दैट कि मंडे से पहले पहले ना हमारे जितने भी पेंडिंग नोट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पीपीटी को फॉर्म में और ग्रुप में सर शेयर कर देंगे। नोट्स ना अभी आप अगर पॉज कर दो ना, क्यों? क्योंकि नोट्स अच्छा। अभी हम जब ये पढ़ेंगे ना, तो आप उस टाइम नोट्स आराम से बना लोगे, क्योंकि हमें वापस वो पैटर्न पढ़ना पड़ेगा जब आपको ध्यान में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है तो मैं ठीक एक है बार ठीक है आपको ठीक। रिवाइज करा दूंगा वो चीज़। अरे नहीं, अरे नितिन सर, वो एफटीएमओ का होता है ना डेमो वाला, उसमें पूरा सेम रहता है हर चीज। यार वो एफटीओ में दिक्कत क्या है कि उसने ना इंडिया से अकाउंट लेने कर दिया बंद, अब डैम अकाउंट भी अब डेमो भी नहीं कर सकते क्या उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका उसमें इंडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दिक्कत क्या है यार, आपका मेरे ख्याल से 100x की लेवरेज है, $5,000 का अकाउंट है, रूल्स उसमें रेगुलेशन लिखो और सेम सेम रूल्स को फॉलो करो और उसको एनालाइज करो अपने डेमो अकाउंट में। तो मैट्रिक्स का कौन, वो मैट्रिक्स का रहता है ना उसमें, उसका पूरा एनालिसिस, वो पूरा डाटा एनालिसिस हाँ, रहता है उनका पूरा पर ट्रेड का। वो तो रहता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरा ना एफटीएमओ को डेमो अकाउंट पहले का बना हुआ था। अगर उसी अकाउंट पे हो जाता तो हम लोग कुछ एक मिलकर कर सकते हैं दोबारा। एक और वो है उसका, ट्रेडर सेंट्रल नाम से, ट्रेडर सेंट्रल। अच्छा, चेक कर लेते हैं। हाँ, ट्रेडर सेंट्रल है उसका। मतलब मेरे को तो थोड़ा फर्ज, मतलब वैसा उसका सोच, उसका तो बहुत सस्ता था, मतलब $50 में 10K का अकाउंट मिलता था उसमें। पर लेकिन वो वाला लिया नहीं, मेरे को थोड़ा फर्ज, किसी के मुझे सुना नहीं ना उसके बारे में, इसलिए मैंने लिया नहीं था वो वाला। भाई ऐसे रोज आके बंद होते हैं यार। तो वैसे हो गया हाँ आजकल सर, जैसे मोदी $50 में 10,000 के का। हाँ। क्या ये है क्या? कौन सा वाला? ये है क्या साइट नहीं, वेबसाइट? ये वाला नहीं, ये नहीं ट्रेडर, ये ट्रेडर ये वाली खुलती है, ये नहीं।
ये ट्रेडर सेंट्रल के नाम से ट्रेडर सेंटर प्लेटफॉर्म डालोगे अच्छा, तो बाय द वे मिलेगा। एक 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 सबको बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बतानी है। एक ना नया ब्रोकर आया इंडिया में इक्विटी मार्केट में, धन करके। अगर आप उसके धनी थ्रू का धन कर पर धनी करके ऐसे है, उसने मुझे सियान ने बताया। अगर आप उसमें अकाउंट खोल लेते हो ना, आपको ट्रेडिंग प्रीमियम वर्जन फ्री में मिल जाता है आपको। ये वाला जो चार चार बार चार रिप्ले वाला इतना सर ये एक बार, लेकिन ना आप सब लोग, मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आप फ्री वर्जन यूज़ करके देखना पहले। अगर आपको हम तो फ्री कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट लगती है, मतलब फ्री वर्जन में, सॉरी प्रीमियम वाला, यूज कर लिया भाई मैंने। तो आपको रिक्वायरमेंट लग रही है? हाँ भाई लग रही है, वो मस्त है भाई। नया वाला बढ़िया है, प्रीमियम वाला मतलब क्या रिक्वायरमेंट लगी आपको, मुझे बताओ। हर चीज आता है। क्या क्या क्या, जैसे कि क्या क्या जरूरत पड़ी? जैसे उसमें एक चीज बढ़िया रहती है, उसमें कलर का भी होता है ना इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस की तरफ से अपन भी मार्क कर सकते कलर। और फिर उसमें चार्ट अपना मतलब बैक टेस्ट करना है अपन को, तो चार्ट रिप्ले का सिस्टम तगड़ा रहता। वरना वरना वो क्या होता है ना कि पूरा चार्ट बना रहता तो थोड़ा बायस्ड हो जाते। जब बार रिप्ले वाला सिस्टम रहता है ना, उससे थोड़ा सही लगता है एनालिसिस करने में। ठीक है, लेकिन इतना इतना वो नहीं है, वो जो रिप्ले भी, वो मतलब उसकी स्पीड सेट करो प्रॉपर, फिर वो उतने तेज़ी से नहीं होगा। फिर आपको फास्ट करना पड़ेगा उसमें, कि आपको चाहिए कि हाँ मार्केट जल्दी आगे बढ़े। तो उससे बेटर है ना, फ़ोन ही बिल्कुल अपना माइंडसेट अच्छा बना लो, कि आपको दिखने लग जाए वैसा ही मार्केट। जब आप लेफ्ट से राइट चार्ट को लेके आओगे ना, या लेफ्ट टू राइट, मतलब पुराने चार्ट को लेते आओ धीरे धीरे करके, तो अपने दिमाग को ट्रेन करो ना, करोगे ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और इसके अलावा, ट्रेडिंग व्यू के अलावा, एक बैक टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर अलग से आते हैं, अलग अलग चार्ट से। मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप सेट कर दो कौन से टाइम की कैंडल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो, तो फॉर एग्जांपल अभी तो आप शायद रात की शिफ्ट में करते हो काम, है ना? तो फॉर एग्जांपल आप रात में नहीं कर रहे होते काम, तो आप सेट कर दोगे कि इस टाइम पे मैं काम नहीं करता, तो मुझे ये कैंडल्स मत दिखाना, तो आपको वो अरे कैंडल्स नहीं भाई, दिखाएगा। अरे भाई अभी रात में नहीं, कल दोपहर में जाना है। हम्म, तो जब आयुष का आप देहरादून में जॉब करते हो आप? अरे मेरा सिस्टम ऐसा है थोड़ा मुंबई कि में, शिफ्ट चलती है, महाराष्ट्र से। मतलब शिफ्ट चलती है, मतलब हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है। जैसे आज छुट्टी थी, कल जाना 6 बजे। नहीं, वो तो ठीक आज है, पर सुबह 6। आपको ना देहरादून पे ही आपका? नहीं देहरादून नहीं हूँ, महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा, ओके। नासिक के पास है। महाराष्ट्र, नासिक के पास। नासिक से थोड़ा दूर है, मतलब मुंबई के पास है, नासिक से दूर है। बढ़िया। चलिए। हम आते हैं आपके। भाई क्या कल वो रात वाली ट्रेड वो सही चली थी वाली, प्रिंस की क्या कहते हैं, बॉबी की। हम्म, हाँ वो वाला हाँ। क्या कहते हैं, वो गोल्ड वाली। हाँ हाँ, बहुत प्यारी चली थी। बात तो सही बोली थी। अपनी सही तो बोला था भाई, नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है पर ले जा नहीं पा रहा है, हमसे भाई मारा था। हम्म, तुमने चैनल देख लिया, फ्लैट वाला ओए पैटर्न देख लिया? गेट खोल दे। अब इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ, स्टॉप लॉस हम कहाँ पुट करते हैं वो देख लेना। सेम है, जैसे कि हमारा ट्रेंड लाइन हाँ में, हाँ। जैसे हमने पैटर्न स्पॉट कर लिया, हमने पैटर्न स्पॉट करने के बाद, हमने जब स्ट्रैटेजी को स्पॉट कर लिया, तो आपको ड्रॉप करना है, तो ऐसे करके ड्रॉप लेना उसके आसपास, कि आपको फील आ जाए, है ना? आप देख के सीख ही जाओ। तो आपको क्या करना है, जो जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है कैंडल, सिर्फ उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ही वो रीटेस्ट करके आपका बाय के लिए वापस वो लेवल ब्रेक करती है, कोई भी कैंडल आपको बाय कर लेना हम्म है। रीटेस्ट नहीं होगा, वो सेम पैटर्न, हमारा जो ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा। और ये हमारा टारगेट हम्म प्रॉफिट होगा, जितना लंबा हमारा पोल होगा ना सर, ये पोल, उतना ही हमारा टारगेट प्रॉफिट। हम इसको उठा के यहाँ रख दिया, स्टॉप लॉस से हम्म यहाँ खड़ा कर दिया इसको, और 70% हम टारगेट रखते हैं स्टार्टिंग। हम्म और सेम हमारा, अगर ये पोल की जगह हमारा ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल में भी सेम ये चीज़, जो ब्रेक करेगी कैंडल, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और रीटेस्ट के बाद ये एरिया पे बाय। ज़्यादातर आप देखोगे ऐसे करके कैसे जा रही है ज़्यादा, तो वो चीज़ हम अपने हिसाब से हम्म इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा करंट मार्केट के साथ। फॉर्म मॉर्निंग स्टार देन कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर तो इसका कॉन्सेप्ट, जैसे ही फॉलिंग फ्लैग सब ये सब बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हम्म एक स्टार पैटर्न बन गया, मॉर्निंग स्टार, ठीक है? मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया आपका। मॉर्निंग स्टार के बाद आपने मॉर्निंग स्टार मिस कर दिया, और यहाँ से रैली आई, तो आपने देखा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन गया। तो आप इसको मतलब किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपका यहाँ फ्लैग पैटर्न बना, और आपको ऑलरेडी यहाँ से मॉर्निंग स्टार था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री ऐड कर दोगे। तो यहाँ हाँ। पे आपने अपनी एंट्री ऐड कर दी, यहाँ पे भी आपकी एंट्री थी, और
यहाँ पे भी आपकी एंट्री, दो जगह आपने एंट्री ऐड कर दी और ट्रेड आपका इसका स्टॉप लॉस यहाँ लग जाए, तो एक ही ट्रेड में आप डबल एंट्री के साथ और इस वाली से तो रिस्क फ्री हो, इसमें आपका खाली रिस्क है और इसमें स्टॉप लॉस छोटा हो इसके कंपैरिजन में। इसका यहाँ पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा, लेकिन इसका आपका यहाँ पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेंज। और आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ट्रेड मिस कर दी, अगर आपने ट्रेड मिस कर दी तो आपको पता है कि नीचे एक मॉर्निंग स्टार बना है, तो मतलब मोमेंटम है बाय का, तो यहाँ पे अगर फ्लैग बन रहा है तो आप समझ जाओ कि हाँ ये पैटर्न अच्छा चलेगा, मतलब कोरिलेशन यूज कर रहे हैं इसमें कि हमें खाली फ्लैग दिख रहा है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, और उसी की जगह हमें एक बाइक पैटर्न नीचे दिख रहा है कि यार एक बाइक पैटर्न बना था, तो हमारी कंफर्मेशन हो गई, और कंफर्मेशन के बाद तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो गई हमारी, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। हम तो स्टॉक मार्केट में ट्रांजिशन बोलते हैं। हम्म, अच्छा, पर हम लोग मेरे ख्याल से प्रिंस हमने जो डिस्कस किया था, आप 0.05 ही इन्वेस्टेड रहना ईच ट्रेड पे अपने अकाउंट। हेलो सर, आपने 0.5 के बाद क्या बोला सर, आवाज नहीं मतलब आपने 0.5 इन्वेस्टेड रहता ना, 0.5% अकाउंट का। है ना, 0.5 ना, आई। हाँ जी हाँ जी, लेकिन हम्म। अभी 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 या 0.5%। सेम ही तो है सर। अच्छा हाँ, 0.05, 0.05 नहीं, 0.05 वाला नहीं, बहुत। उसने 0.5 बोल दिया सर, आप सही बोल रहे हाँ, वही था। हो। शिवा भाई ध्यान से। कोई 0.5 कोई ना। नहीं, हाँ, शिव भी चलता है यार, बड़ा बेचारा मेहनत करता है। शिवा शिवा सर हमारा फ्लो पे है, उसका चलता है। एक अरे आध ऊपर नहीं। ऊपर जीरो ऊपर नीचे कर दे और कोई नहीं। 0.5। तो हम्म। 0.5 के हिसाब से हम 24 ट्रेड लगातार गलत ले पाए उस मेंटेलिटी के हिसाब से। लेकिन अभी क्या है ना सर, मैं अभी मतलब अभी मैंने क्या किया ना, जब मैंने अभी एमएफ किया वो मैंने ये बैक टेस्टिंग टाइप का लिया, मतलब फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए लिया। मतलब इस वाले एमएफ में अभी मैं जो पैटर्न्स हैं उनको फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके से। तो वो मेरे को पता है कि वो चीज़ आराम से मैं उसको वो कर दूंगा, क्या कहते हैं ब्रेक इवन होता है ना एंड में, ब्रेक इवन के ऊपर, कि अगर मेरी फॉरवर्ड टेस्टिंग खराब भी जाती है तो मैं उसको ब्रेक इवन के ऊपर करके अपना आराम से री एंट्री ले लूंगा और फिर अपना मतलब प्रॉपर उसको ट्रेड कर लूँगा। तो मैं क्या बताता है इसमें फॉर बेरिश मोमेंटम। अब बेरिश मोमेंटम का भी हमने बुलिश मोमेंटम के फ्लैग्स देखे हैं, जो फ्लैग्स थे बुलिश मोमेंटम के, हो सकता है नीचे भी ब्रेकआउट दे दे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बुलिश में लेना है उसको और बेरिश वाला उसका मूव नहीं लेना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बुलिश वाले फ्लैग्स हैं इससे आपको बुलिश मूव नहीं लेना, सिर्फ बुलिश मूव कैच करना है। तो उसके बाद हम आते हैं अब बेरिश मोमेंटम वाले फ्लैग। अब इसी का उल्टा हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद मार्केट नीचे गई और मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हो गई, होता ही है। और उसके पास क्या कहते हैं आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई फॉर्म हो जाए, वहाँ पे आपका कंसोलिडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लिया तो ये आपका बन गया फॉलिंग फ्लैग पैटर्न। और फॉलिंग फ्लैग ही कहते हैं ना इसको, शायद हाँ यही कहते हैं, लिखा नहीं इसका नाम, मैं फ्लैग ही कहता हूँ, नहीं तो फॉलिंग फ्लैग ऐसे सकते कुछ आप नहीं दे सकते हो। तो कंसोलिडेशन के भी टाइप्स होते हैं, स्क्वायर वाली कंसोलिडेशन हो गई या ट्रायंगल वाली कंसोलिडेशन हो गई, या फिर एक चैनल बन जाएगा पैरेलल में। तो आपके कंसोलिडेशन के टाइप होते हैं, तो उसी के हिसाब से ये अगर ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल वाला फ्लैग हुआ और बना स्क्वायर वाला फ्लैग हुआ। तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन कितनी सारी हो गई, एक शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया, ठीक है सर। शूटिंग स्टार फॉर्म होने के बाद एक ट्रेंड लाइन का जो चैनल है, ये चैनल था ना सर आपका ट्रेंड लाइन का, हाँ ये हाँ। ब्रेक हुआ, दो कंफर्मेशन, एक शूटिंग स्टार एक ट्रेंड लाइन का चैनल ब्रेक हो रहा है, ठीक है सर। और डाउन ट्रेंड में मार्केट है शूटिंग स्टार की वजह से, तो दो ही मानो, अभी दो कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद ये जो आपका चैनल बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपकी तीन कंफर्मेशन हो जाती है। उसके बाद भी आप सीधा ट्रेड नहीं लेते, आपका जब ये रीटेस्ट करके वापस आता है ना आपके एरिया पे, तब आप सेल कर दो। तो यहाँ से आपको बहुत सिक्योर लगती है ट्रेड, मतलब ऐसा नहीं कि 100% चलेगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बाकियों से ज़्यादा हो जाएगी। तो we only trade in a trend, bearish momentum, wait for breakdown. If breakup happens, exit your position. तो इसमें क्या कि अगर आपने ट्रेड ले ली इसमें और इसका ब्रेक डाउन के बजाय ब्रेक अप हो गया, तो आपको पोजीशन एग्जिट करनी है। आपको तो वैसे ट्रेडिंग लेनी क्योंकि बेरिश मोमेंटम है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, हम ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, तो हमें डाउन ट्रेंड में क्यों, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास माइनस में कंफर्मेशन हो जाएगी फिर कि हम एक ट्रेंड के अपोजिट करें तो हमारा एक लेवल माइनस भी चल रहा है, कि अगर हम वर्क नहीं करता ट्रेड तो हमारा एक माइनस पॉइंट है जिसकी वजह से वर्क नहीं करेगा। तो हमें जितना ज़्यादा प्लस पॉइंट लगे, तो प्लस हमें 3 रखना, प्लस 3 का डाउन ट्रेंड भी ले रहे हैं, तो मान लो तो कि आप अपोजिट ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर ये -1 और +3 तो 2 हो गया, तो आपको कुछ और भी कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, 2 या 3, कि आपको 5 + 5 पॉइंट्स की मतलब नंबरिंग में आप मार्क कर सकते हो कितने कंफर्मेशन आपके पास है। तो 3 से 5 की पॉइंट्स की कंफर्मेशन होती है तो अच्छी है,
और आपको कंसिडर करना है, ये नहीं कि आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के ट्रेड ले रहे हो तो माइनस नहीं करना। नहीं आपका क्वालिटी ऑफ ट्रेड बेटर हो जाएगा ना आपका। हाँ, क्वालिटी ऑफ ट्रेड, हाँ मतलब वही हो गया, कंफर्मेशन सर हमें जितनी अच्छी मिलेगी ट्रेड करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हेड एंड शोल्डर, तो इसके सर 86% एक्यूरेसी है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हेड एंड शोल्डर्स की। तो अब इसमें भाई एक हेड एंड शोल्डर तो भाई बवाल चलते हैं भाई, एकदम मस्त ब्रेकआउट आता है इसमें। बस इसका ब्रेकआउट कैच करना बहुत अच्छा होता है कि आपने सही ब्रेकआउट कैच कर लिया तो फिर अगर इसके शोल्डर से पकड़ लिया तो मजे ही है। हाँ वही करना होता है, वही करते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही बनता है, मतलब ये रेजिस्टेंस के ज़्यादा ऊपर बनता है, तो आप क्या करोगे, मतलब मिड लेवल में बन जाता है लेकिन ज़्यादातर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आता है, मतलब रेजिस्टेंस के नियर बाय आता है। ये एज अ ब्रेकआउट, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आपको, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये रेजिस्टेंस है ना, ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल वीकली का रेजिस्टेंस, और वीकली में मार्केट ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे आया, लेकिन जब आप इसको डेली में देखोगे, डेली में आपको दिखेगा कि वो ऐसे नहीं गई थी, वो ऐसे गई थी, फिर ऐसे गई थी, और फिर ऐसे आई। तो इसका मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट एक तरीके का हेड एंड शोल्डर बन जाता है। ये चीज़ बहुत पहले मिक्स है, लेकिन यही चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करते हो, आपका प्रॉपर आप रेक्टेंगुलर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मार्केट ने कॉन्सोलिडेट किया, और फिर यहाँ पे मार्केट ऐसे करके कॉन्सोलिडेट कर दी थी, फिर यहाँ पे मार्केट ने ऐसे करके कॉन्सोलिडेट, तो ये आप उसको एक ट्रेंड लाइन के हेल्प से एक पैटर्न मार्क कर दो, तो ये ट्रेंड लाइन का पैटर्न। तो फॉर एग्जाम्पल 3-4 कैंडल का भी हेड एंड शोल्डर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ऐसे मोटी कैंडल बनी, फिर एक मोटी कैंडल बनी, एक मोटी कैंडल में थी, फिर दूसरी मोटी कैंडल में थी, और ये भी हेड एंड शोल्डर हो जाता है, ये ऐसे करके ओके ऐसे करके अच्छा 4-5 कैंडल्स का भी हेड एंड शोल्डर बनता है, लेकिन आपको बस वो चीज़ कैच करनी आनी चाहिए। क्या हो गया सर? तो इस- क्या हो गया सर? कुछ नहीं ये हेड एंड शोल्डर का मिडिल फिंगर धरा लग रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं सर, उसमें फिर एक और शोल्डर बनना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं, मार्केट अपनी यही कहता है कि चल हाँ, मैं ना जा रही हूँ पर। सही बात है। तो लेफ्ट शोल्डर हमारा हेड हो गया, और इसमें से टारगेट प्रॉफिट क्या होगा ना कि हम इस ट्रेंड लाइन से हेड को हाँ, मार्क कर लेंगे, और ये लाइन उठा ठीक के है। स्टॉप लॉस पे रख देंगे। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वर्क करता है कि नहीं करता, तो जितना ही वर्क करे एक्यूरेसी अच्छी, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। वरना आपके अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जॉन है तो आप उसी हिसाब से भी टारगेट प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब बैक ठीक है। टेस्टिंग में उसको अच्छे से। तो लेफ्ट शॉट विल बी नैरोअर इन राइट शोल्डर विल बी वाइडर। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो लेफ्ट शोल्डर होगा ना आपका, जनरली ऐसा होता है कि ये नैरो होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, और ये राइट वाला थोड़ा वाइड होता है, ऐसे उसमें ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसको बराबर ही रखते हैं। ये थोड़ा छोटा होता है, नैरो होता है, और ये थोड़ा वाइडर होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट हम बाकी देखेंगे उसमें कि वाइडर क्यों होता है और कैसे होता है, और वेरी डिफरेंट इन रियलिटी, मतलब इन द सेंस कि जैसे हम ये देख रहे हैं ये चीज़ कैसे ब्यूटीफुल छोटे छोटे बन गए, ऐसा नहीं बना, हमें उस टाइम स्पॉट करना पड़ेगा, जैसे बॉबी स्पॉट नहीं करता ऑनलाइन, हाँ वो कह रहा था कि वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होते, सीक्वेंट फॉर्म में होता है। जैसे मेरे ऐसे मेरे भी हो सकते हैं। ये ट्रेंड है भी सीधी है इसमें, तो ये मान लेते हैं हेड एंड शोल्डर पे ऐसा। आज क्या कहते हैं भाई, एक हेड एंड शोल्डर पे लिया था मैंने, मतलब एनएसडी अच्छा बना था भाई। भेजता हूँ ये भी फोटो। चलो। तो ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा भी इसमें ट्रेंड लाइन बन जाती है, कभी देखेंगे बाकी। अब शिवा को ये भेजा है बताओ, ना प्रिंस भाई, देखो ना भाई, ये हेड एंड शोल्डर ही है ना, ये कि कुछ पैटर्न मैंने अलग से बना दिया। बताओ एक कहाँ भेजा पे है शेयर व्हाट्सएप किया पे, आपने आगे? अच्छा ये 0 to 0 वाले में। मेरे को नाम बता दो चार्ट का। एनजेडी यूएसडी। टाइम फ्रेम 15 मिनट में, मतलब डेली में भी, मतलब एक हफ्ते में भी ट्रेंड लाइन थी, मतलब सपोर्ट दे रही थी, फिर इसके बाद 15 मिनट में उसने एक और कंफर्मेशन दी थी। अभी बन रहा है ये। नहीं बना था मतलब, ये भेजिए ना फोटो, इसे एक बार भेजे ना। मैं देखता हूँ, दूसरा करना। व्हाट्सएप खोलूंगा तो मेरा हैंग करेगा ये। वैसे बताओ कहाँ पे बना था, टाइम फ्रेम बता दो मैं देख लूँगा।
ये 15 मिनट में जाओ, मैं बता रहा, एक सेकंड रुकना, खोलने दो। 15 मिनट। एक फरवरी अपना 5 अपना फरवरी आयुष टाइम बता 15 दो, मिनट आयुष में। 1:30 हम्म, हेलो, हम्म, NZD USD में ना, ये क्या कहते हैं, अभी देखो तुम, ये बना था अपना 8:30 बजे से लेकर, अभी ब्रेकआउट आया था इसमें ना, स्पॉट नहीं कर पा रहा इसमें, थोड़ा बड़ा करना ना, मतलब जूम आउट करना। हम्म। थोड़ा और जूम, नहीं जूम इन नहीं, जूम आउट, जूम आउट, स्क्रॉल स्क्रॉल करना ना उसको, और स्क्रॉल करो, हाँ और ये स्क्रॉल। हाँ, ये तो नहीं। ये जा रहा है, यही है ना, हाँ यही है, यही है, ये यहाँ से, ये यहाँ से पकड़ेंगे ना इसे, ये यहाँ से, ये वाला, ये वाला, ये कह रहे हो, ये एरिया। प्रीवियस प्रीवियस लो है ना ये मैं कह रहा हूँ ये ये 6, एरिया ही है। ये हाँ, ये इसका एक और, हाँ ये गई थी ट्रेंड लाइन। रुको, एक सेकंड। हाँ, मैं कर सकता हूँ क्या, अपना शेयर को मैं प्रेजेंट करता हूँ अरे एक हाँ, सेकंड, रुको रुको, एक सेकंड बता दूँ। मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन, स्टॉप पेमेंट करो। कैसे करते हैं इसे, बस स्टॉप यहाँ पे देखो ब्रेकफास्ट। कोने में एक सबसे ज़्यादा प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, हाँ ये क्या स्क्रीन, हाँ हाँ, श्योर। अब दिख रहा है, चार्ट ही दिखा दो। दिखा देता हूँ ये। अच्छा सर, नितिन सर, कोई 12% वाला वॉलेट यूज़ कर रहे हो? ये 12% के रिटर्न देते हैं। किसमें 12% के मंथली ईयरली। ये 12% के लाभ, अच्छा वो नहीं अश्विन करोड़ नहीं 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 वो नहीं यूज नहीं नहीं, कर रहा मैं। वो नहीं, वो उसका थोड़ा सा रेटिंग का मतलब उसका थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं है। मैंने उसका पढ़ा था डाटा उसके बारे में, उसके हाँ हाँ सारे टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन उसका काफ़ी लैग कर रहा था कि मतलब आपके पैसे उसमें जा सकते हैं, वो रिलायबल नहीं है। अगर कोई ये सबसे अच्छा बता रहा हूँ ईटीएफ है। ETF भी सही है ईटीएफ में सर, जैसे जैसे। ईटीएफ 6% का रिटर्न दिया, बल्कि पता है आज सियाने का तरीका और क्या निकाला है। हम्म, तुमने जो ईटीएफ खरीदे ना उनको प्लेज कर दो और दोबारा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और उसको लेके दोबारा इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारा रिटर्न 12% से 22% साल का हो जाएगा, बता रहा हूँ। क्या आप बात अपने है, शेयर्स सही को है। प्लेज कर सकते हो ना। प्लेज मतलब हाँ, हो प्लेज सके मतलब आप रेंट, रेंट करते, मतलब रेंट गिरवी कर रखना। देते हो, आप अच्छा एनएससी को जैसे रेंट गिरवी क्रिप्टो कर देते हो। क्रिप्टो पूल होता है। हाँ नहीं ऐसे ही ऐसा शेयर रहता है, मार्केट में भी, उसमें शेयर उसमें मार्केट में ऐसा कोई शेयर होता है, उसमें हेयर कट होता है 35%, मतलब 100 रुपए आई और तो जिसको 35% हेयर कट रखेंगे तो तुम्हें आपको 65 मिलेंगे, 65 रुपए का मार्जिन देंगे फिर वो। सबसे नहीं अच्छा हेयर कट इसमें जो है आपका निफ्टी 20 पे ही है, ठीक हाँ है, निफ्टी 20 उसको पे लो, 80%। तो उसको री इन्वेस्ट कर दो। नहीं, अगर ये हमारा जो ऑपरेटर है लेके चला गया तो जिसने हमारे रखे हैं। कुछ ऑपरेटर, अरे वो ऑपरेटर नहीं, एमएससी के अगेंस्ट पे करते हो आप, स्टॉक एक्सचेंज से लेते हो आपको, नहीं नहीं कोई आपको प्राइवेट ब्रोकर से नहीं लेते आप। नहीं, जिसको हम देंगे ये लोन पे हाँ लोन आप इसको आप रेंट एनएससी पे। को ही देते हो आप, अच्छा अच्छा। उसे तो देते हो। आज की डेट में देखो पता क्या होता है, हम्म, ये एलन मस्क अपनी जितने भी जॉब बेरोज बड़े बड़े सीईओ अपनी $1 $1 की सैलरी कैसे रखते हैं। हाँ ये तो मेरे को ये पता है। लोग ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सैलरी जो है शेयर्स की फॉर्म में ले लेते हैं, हाँ सर। एक कंपनी की इक्विटी फॉर्म में, हम्म, उसको बेचते नहीं है, उसके अगेंस्ट वो लोग लोन ले लेते हैं, हाँ सर। रेंट पे लेके लोन, और कंपनी की ऐसे उसको कंपनी की लायबिलिटी भी दिखा के अपना सारा खर्चा चला देते हैं। हाँ सर। तो ये इसे इसे पार्ट ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत बहुत सही चीज है। ये तो मैं समझ गया, वो वाला पॉइंट आप जो बता रहे हो कि जैसे क्रिप्टो में होता था वैसा सेम स्टॉक्स में भी होता है। हाँ अगर मैं कोई स्टेकिंग भी होती है, पर स्टेकिंग पे होता क्या था, जैसे आप निफ्टी क्रिप्टो 50 में क्रिप्टो, फॉर एग्जांपल, हाँ निफ्टी 50 हो मैं सकता आपको है। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है क्रिप्टो में, क्या होता है ना, सपोज करो आपने कोई स्टेक कर दिया एक लॉक इन पीरियड के साथ, ठीक है। पता चला वो 30% डाउन हो गया और हम्म, आपको रिटर्न आ रहा था 12%, आप लॉस में चले गए, हाँ स्टेकिंग कभी सक्सेसफुल हुई नहीं, ऐसे ही होता था ना। हाँ बैलेंस में जाते रहे, लग रहा है आपको साल का 20-25% रिटर्न मिल रहा है, हाँ आप खुद ने वो डाला एक महीने के लिए, पता चला एक महीने वो कॉइन ही 20% घुस गया, हाँ सर। आपको 12% क्या मिलेगा। हम्म, एनएससी का अगर आप देखोगे ना, पिछले निफ्टी 20 का पिछले 45 ईयर के देख लो, हम्म, सबसे स्टेबल रिटर्न है। हम्म, तो वो अभी भी जैसे मार्केट इतनी डाउन हुई थी, वो सिर्फ 0.2% डाउन हुआ था मेरा पोर्टफोलियो, हम्म, 20 का पोर्टफोलियो, तो कोई हम्म, दिक्कत ही नहीं थी। उसके अगेंस्ट आप लो, आपको सपोज करो आपने 10,000 के लिए 8,500 के आपको प्लेजिंग
उसको क्यों नहीं दोबारा सर, reinvest यही तो हाँ यही तो लोग करते हैं, क्या कहते हैं, शेयर ले हाँ लेते हैं, उसको उसको प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग में लगा देते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये देखो ना अभी प्रेम भाई, हम्म, ये बोल रहा था, देखो ये ट्रेंड लाइन थी 4 घंटे की, है ना। हाँ। फिर 15 मिनट में ये बना है हेड एंड शोल्डर। हम्म, ये इसका लेफ्ट मान ले सकते हैं वाला, हम्म। ये वाला, ये लेफ्ट मान लिया, ये इसका हेड मान लिया, ये राइट मान लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट पे लिया था। अच्छा, इन्वर्टेड हेड और एंड ये, शोल्डर कह रहे हो? हाँ इन्वर्टेड। हाँ भाई फिर तो उसके बाद इसमें ये, थोड़ा अगर फिर उसके बाद ये कहते हैं डेली में, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन पे आ गया था तो मैं निकल गया। मैंने कि अब देखते हैं ब्रेकआउट होगा तो ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो मैं बंद कर देता हूँ, कैसे होता हाँ, है। और फ्रेंड्स आपको मतलब यही है ना कि कुछ रेगुलर अगर डेली बेसिस पे कुछ चाहिए तो इसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि और भी 10 तरीके हैं जिसमें निकल जाएगा आपको। मुझे एक बार टाइम से बताना, थोड़ा संडे को, या फिर जब आप हाँ बड़े मतलब जब डिस्कस कर पाए हम आपसे। बिल्कुल सर या मुझे फिर ही मतलब बता देना, डेली मुझे बेसिस पे बहुत डिस्कस तकलीफ कर है। लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो, जैसे मेरा ना एक ऐसा है कि मेरे को चलो मैं आपको उसमें वैसे ही बताऊंगा आपको कि अगर बताना मुझे। पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऐसा कुछ मिलता हो तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है, मतलब इधर उधर से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। हाँ कि अगर ऐसा है हाँ कि अराउंड, लेकिन वो नहीं, उतनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, चलो देखो मैं कल बताता हूँ, डिस्कस करते डाइवर्सिफिकेशन इज की उसका तरीका ये होता है। आपके 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से आप 50 रुपीज डाल दो आप। ये जैसे एयू फाइनेंस बैंक वगैरह नहीं है, हैं। हाँ। एयू फाइनेंस हो गया जो आपको मंथली इंटरेस्ट देता है 4.5-5% का, ठीक है, साल का 5% जो आपको वो प्लस इसके अलावा आपने कुछ बाकी पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने हाई इनकम ब्रैकेट पे हम्म, जो आपको 12-13% दे दे निफ्टी 20 पे। हम्म, तो उसको जो एवरेज आपका पड़ता है ना वो 7-8% पड़ जाता है, 8% पड़ जाता है आपको। हम्म, और आपका जो आपने बैंक में पैसा डाला उसका आपको मंथली पैसा भी आ जाता है और बाकी पैसा इन्वेस्टेड हो जाता है। भाई आपको 100 रुपये आप या तो डिसाइड करोगे 100 रुपये में सारा पैसा अपने 7 रुपये आप पूरा जो 10-12% जो चाहते हो पूरा आपको यूज करना है हम्म, या उसका आधा यूज करना है, तो उससे अच्छा आधा पैसा बैंक में डालो। हम्म, वहां से आपको मंथली रिटर्न आता रहता है, वो आपका फिक्स एक तरह से वो हो जाता है। और बाकी पैसा निफ्टी 20 में डालो। अब निफ्टी 20 के साइकिल को आप फॉलो करोगे तो 3 महीने के साइकिल में आपको वो 3-4 5% का रिटर्न आपको दे ही देगा, साल में 10-12% का रिटर्न दे ही देगा। आपने डाइवर्सिफाई करा। हम्म, और अगर आपने उसको सही टाइम पे बेच के, अब सपोज करो आपने टारगेट में 20% का लगा लिया हम्म, कि मैं ये वाला 20 जो मैंने सपोज करो मैंने 20 खरीदे हैं ये मैं 20% पे ही बेचूंगा, हम्म, तो आपका एवरेज जो आपका रिटर्न है 17-18% का भी हो सकता है। हम्म, तो ऐसे भी हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो निफ्टी भी से कितना हाँ रहता है जी, एक साल भर का, मतलब परसेंटेज? सबसे कॉन्स्टेंटली 10-11% का रिटर्न दिया। पर जैसे अब बैंकिंग बीज है भाई, बैंकिंग बीज का 38% का एवरेज रिटर्न रहा है। फार्मा बीज अब जाके उठ रहा है। अब आईटी आईटी ने भी 7.5-8% का रिटर्न दिया है। तो हम्म, मैं सिर्फ निफ्टी बीज में इन्वेस्ट नहीं करता, मैंने 7-8 बीज चूज करके भाई उसमें इन्वेस्ट करके रखता हूँ मैं। उसका मेरा बड़ा सिंपल मेथड है। किसी संडे को एक आधे घंटे की क्लास लूंगा, वो तुम लोग को दिखा दूंगा, तुम लोग कर लेना, बहुत ईजी है करना वो। हम्म, और और उसको उसके प्लेस बाद करने पे कितना हेयर कट कटेगा? यार उसको छोड़ो। अगर तुमने निफ्टी बीस भी पकड़ लिया ना अगले 30 साल के लिए, अगले 30 ईयर के लिए निफ्टी बीस भी पकड़ लिया, तो हम्म, स्टॉक मार्केट में जरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतना अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट बना है ना, वो इसलिए बना है कि आपको स्टॉक मार्केट में जरा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये जो हाँ, करो उसमें दिमाग खपाओ। हम्म, उसमें सर यही फायदा होता है ना कि जैसे अपन म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें ट्रांजैक्शन फीस लगता है, हाँ, फिर उसके बाद मैनेजमेंट फीस लगता है, ये सब उसमें एक कुछ नहीं लगता उसमें। तो कुछ भी नहीं लगता उसमें, और वैसे भी बहुत अच्छी चीज है वो। तुम्हें टैक्स हार्वेस्टिंग मेरा साथ बता दूंगा मैं, कोई कोई टेंशन नहीं आएगी उसमें। उससे उसमें अमेजिंग उससे अमेजिंग कोई चीज ही नहीं है। मतलब इक्विटी पे इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। निफ्टी भी ये निफ्टी से इन्वेस्ट करो और ये करो, ऑप्शन सेलिंग करो, बस that's it। ठीक है। तो सर इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा इन्वर्टेड भी हमने देख लिया, भाई ने एग्जांपल भी दिखा दिया, बाकी हम देखेंगे भी एग्जांपल इसके। इन्वर्टेड भी हम्म, एक ऐसे सेटअप बनता है, आपका बस वो इन्वर्टेड होता है हेड एंड शोल्डर। और फिर आते हैं हम अब, और हमारा बेसिक बेसिक अभी बस देखना ही है, चार्ट्स पे फाइंड अप करेंगे। एंड हैंडल, हाँ। ये हमारा नहीं सर, ये राउंड टॉप हो गया। राउंड जब टॉप हो हाँ, गया, जब अच्छा। राउंड सॉरी राउंड टॉप के बाद जब और ज़्यादा होता है कि जब यहाँ पे और कंफर्मेशन होती है तब वो कप एंड हैंडल होता हम्म, है। ये हमारा राउंड टॉप भी सेम है, ट्रेंड लाइन है। इसमें टारगेट प्रॉफिट यही होगा आपका, जो हाँ ट्रेंड ये लाइन से वाला हो लेके, गया, हाँ। या आप ट्रू यहाँ ट्रू पे ट्रू। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, टारगेट। तो ज़्यादातर इस पे इंडिकेटर वगैरह भी
बनते हैं इसी रूप पे टीजी। जो रिवर्स वाले में भी। ये राउंडिंग बॉटम हो गया हमारे पास, इधर भी नीचे से मार्केट। हाँ तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है कि प्रॉपर आपको बॉटम मिलेगा, लेकिन ऐसे करके मार्केट ऐसे ही कुछ आपको दिख जाएगी कंसोलिडेशन करती है। आप समझोगे हाँ एक बार देखिए इसको स्पॉट करेंगे, और उसके बाद एक कप एंड हैंडल बनता है। ये कप एंड हैंडल जब एक बॉटम के बाद राउंड के बाद फिर हम एक और देखते हैं तो एक कप एंड हैंडल और से ही आपका रिवर्स कप एंड हैंडल। नॉर्मली हम लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना मंथली फ्रेम पे, मतलब हमारा हम लोग 6 मंथ के लिए होल्ड करते हैं। हाँ जी। मोस्टली 90% मार्केट कपल हैंडल बेस ही होता है। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा। हाँ 90% मंथली में जो सबसे अच्छा फॉर्म होता है ना वो कपल हैंडल ही होता है। और एक एक सर मैंने उसमें ये देखा था कि मतलब जो 5 या 10 साल के जो स्टॉक ब्रेकआउट करता है वो स्टॉक 30 से 40% मतलब 2-3 हफ्ते के बिल्कुल अंदर चले आते हैं, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं पकड़ता था पहले, ये जब मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था ना, इससे अच्छे पैसे मैं वहां थे। दिखाता हूँ एक बार मुझे प्लीज प्रिंस अपनी स्क्रीन शेयर करना अलाउ करोगे आप? ये कर दिया सर। ये मैंने एक चार्ट ऑफ द वीक से नाम है, एक मतलब एक अंकल है, मतलब वो मतलब करते हैं ऐसा, उनका देखा था एक कॉन्सेप्ट, मतलब I'll बहुत, show you, I'll show you, I'll show you. क्या नाम है उनका, चार्ट ऑफ द वीक का एक वो बनाते थे, मतलब वो बंदे ने बताया था मतलब कि बहुत कि ऐसे ऐसे मतलब चार्ट ऑफ द वीक के हर हफ्ते एक पैटर्न लेके आते हैं वो, कुणाल सरोगी, वो मतलब बहुत मतलब मस्त बताते हैं। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही कि आप बोल नहीं रहे हो। अरे प्रिंस भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है। है तो ऐसे अभी तक सोया नहीं भी। अरे बताओ क्या हुआ प्रिंस भाई, मैं ना सुन रहा था आपकी बातें ना हेडफोन लगा के, मैं असल में ड्राइव कर रहा था शादी से आकर ना, तो अभी मैं घर पहुंचा मैं। चल बढ़िया है, तुम जल्दी सुबह उठ जल्दी उठते ना यार। हाँ 8 बजे उठ जाता हूँ मैं। कॉलेज कॉलेज जाते ना। कॉलेज तो मैं कभी कभार जाता हूँ एग्जाम देने। सही है, सही, हम्म। बढ़िया है। बेकार से भाई, क्या ही। हाँ मेरा वाला बढ़िया नहीं, बाकी तुम्हारा तो बढ़िया होता है, पूरे कॉलेज बढ़िया होते हैं, बच्चे बढ़िया होंगे बस। आपको कौन सा कॉलेज है? मेरा ऐसे ही है, महाराजा अग्रसेन सिंह करके है आईपी दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रेगुलर नहीं जाना होता? नहीं रेगुलर है, मतलब 75% से अटेंडेंस कम होती है ना, हाँ तो हाँ। एग्जाम में बैठने नहीं देते। भाई मैं तो 1.5 साल कॉलेज गया, फिर तो कोरोना में निकल गया यार मेरा तो कॉलेज। बढ़िया है। किसका, शिवा का? भाई नहीं नहीं, भाई नहीं भाई मेरा, आयुष आयुष। अच्छा अच्छा अच्छा, आयुष भाई का। भाई 1.5 साल भाई ऐसे, भाई ऑनलाइन पेपर देते थे भाई, सिर्फ 8वां सेम दिया है, तीसरे सेम के बाद सिर्फ 8वां सेम दिया है, वो भी मजाक मजाक में। ये बढ़िया डिग्री मिल गई भाई, बड़ी बात है। भाई डिग्री मिल गई भाई, वो भी भाई 7.5 हो गया, मैं 77 हो गया मेरी भाई, ऑनर्स की डिग्री बन गई। काफी बढ़िया डिग्री हो गई। भाई मेरे तो 7 के नीचे चलता था, 65% चलते थे। बढ़िया है भाई, मैं कोरोना में बताऊं, कोरोना में मेरी 9%। मेरी अटेंडेंस कोरोना के बाद की 3% है, 2% 3%, लेकिन सारे पेपर देता हूँ। भगवान की दुआ से नंबर बढ़िया आ गए, 9 CGPA मिल गया इनकी लास्ट सेम के पहले पहले, लेकिन लास्ट सेम मैंने मिस कर दिया। तो 6 से 6वां है क्या, 7वां? अब याद नहीं है। अभी कौन सा सेम है? फोर्थ ईयर था, पहुंचने वाला था तो फोर्थ ईयर के साथ, तो ये पहुंचने वाले से मेरा मतलब छोड़ दिया गया? सिक्स सेम था। अरे थर्ड ईयर सॉरी में यार, मतलब? मेरा वो एकदम लाइट चली थी तो वाईफाई सॉरी। हाँ जी हाँ। तो प्रिंस भाई कॉलेज हाँ छोड़ ये दिया देखो, क्या? हाँ भाई, कॉलेज छोड़ दिया भाई? हाँ यार, इसमें भी एक भी भाई बना लिया ना, मस्त। ये देखो, ये मेरा पूरा क्राइटेरिया है, देखो इसमें बताएंगे। हाँ जी सर, आपका सर स्क्रीन दिख रही है एक ये सेकंड। मेरा पूरा, हाँ ये मेरा इक्विटी मार्केट में ना हाँ जी ट्रेडिंग क्राइटेरिया है पूरा ये, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं, बुक्स के बेसिस के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें मैं दिखाता हूँ कि मेरा 10 लेडी का क्या हिसाब किताब है।
ये देखो स्टॉक प्राइस 30 वीक का 150 डेज का आपका मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मोटा मोटा जो आप बात अभी कह रहे थे ना, द करंट स्टॉक प्राइस विद इन 25% जो है वीकली हाई के क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और आपका 150 टू 200 के बीच का मूविंग एवरेज होना चाहिए इसमें। और करंट स्टॉक प्राइस जो है आपका ये देखो 52 वीक के लॉ के कम से कम 30% की 30% जंप कर चुका होना चाहिए। और उसका कंसोलिडेशन मोड भी देखो, फिफ्टी डे 50 ये कहाँ गया, हाँ और फिर 4-5 महीने से 200 मूविंग एवरेज जो है ना इसका, वो टैलेंट आपका अपसाइड पे होना चाहिए। ये क्राइटेरिया होता है हमारा पूरा इस पे। और तब हम जाके उसको 15-20 दिन के लिए राइड करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं शेयर्स आप कर दो, आपको दिखा रहे थे आप। ठीक है, ये आपने उसके लिए बता दिया इन्वेस्टिंग के हिसाब से। इक्विटी के लिए, हाँ जहाँ जो अभी आयुष बता रहा था ना, हम्म, तो यही होता ही है कि जो स्टॉक में 1-2 साल से कंसोलिडेशन, 1 साल से कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है और उसमें ब्रेकआउट आने वाला है। और वो अकेले स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं होता, पूरे सेक्टर में ब्रेकआउट होता है। जैसे नहीं तो आज जैसे टायर इंडस्ट्री पूरा ब्रेकआउट आया था, अच्छा आज तो जेके टायर का देखना मूवमेंट आज कैसा गया है। हाँ मतलब सर जितनी पुरानी रेंज हो ना, जितना पुराना हाई हो ना, और मतलब 2-3 बार अगर टच कर हाँ जाए उस हाई को, चौथी या पांचवी बार बस वो जब तोड़ता है ना, तो मतलब हाँ 60 मतलब क्या बोलो, अगर तुम उसे 4 महीने भी होल्ड कर ले तो वो डबल हो जाता है उसका। देखो उसमें ना तुम्हें सिर्फ फंडामेंटल भी देखने पड़ते हैं। मैंने जिसमें दिखाया था कि तुम अर्निंग पर शेयर उसमें उनका ईपीएस भी देखते हो, सेल्स भी देखते हो, और कुछ वो भी और कुछ फंडामेंटल व्यू भी चेक करते हो। फंडामेंटल तो नहीं देखता था मैं, पर लेकिन उसमें मतलब जब नहीं बुलरन वो आता है ना, बुलरन में मस्त चलता है देखना पर वो। देखना पड़ता है। आपको अच्छा लॉन्ग राइड करता है ना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कप एंड हैंडल के जो अभी प्रिंस पढ़ा रहा है ना, चार्ट देखना, आपको पता कहाँ तक जाते हैं। हाँ वो कप का वो डेप्थ होता है ना, उतना जाता है वो। उतना हाँ ही बिल्कुल आपको बिल्कुल। टारगेटेड प्रॉफिट उतना ही है आराम से। इतना तो यहाँ पे उसका मार्केट है ना, और ये होते तो पैटर्न सर स्टॉक के लिए होते ना, क्योंकि डिज़ाइन हमारे स्टॉक्स के लिए ही करेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा स्टॉक्स में हैं। तो इसको मैंने मतलब हाँ हाँ थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। अपने फॉरेक्स के हिसाब से जितना ये मैं कर पाऊँ परफेक्ट, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है और यहीं से ब्रेकआउट लेता है। हाँ यहीं से, और मतलब ब्रेकआउट करने ये फॉलो करना। ये वैसे एक तरीके से ये वैसे अपने चार्ट्स एक ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें भी वही चलती साइकोलॉजी है लोगों की, इसमें भी वही साइकोलॉजी क्या बात कर रहे है ना। ऐसा मैंने सुना था यार। हो, सही कह रहे हो मजे ले रहे हो। यही तो होता है भाई, यही तो है, और है ही क्या इसको, इसको सोचो कि लोग ये जो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब यही तो सिस्टम है भाई। इसी को एज अ मैथमेटिकल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस उनको गेस कर रहे हो। तो यहाँ पे अपनी हैप्पी एंडिंग आती है बस। एक सेकंड को कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, किसी का मैसेज। तो इसमें हमारा क्या हो गया, हमारा ये वाला कोर्स अब सर एंड हो गया। इसके अलावा एक दो मतलब एक क्लास फिफ्थ की थी, लेकिन वो हम बैक टेस्टिंग में हम सीख लेंगे फिर वगैरह, फिर और थोड़ा सा प्रॉफिट बिल्कुल एंड बिल्कुल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उसी में सीखे, क्योंकि अभी मैं Behind फिफ्थ के लेवल बता दूं आपको कि गोल्डन रेशियो है। एक सेकंड कुछ आ रहा है जा रहा है। क्या है, वेब में सबसे बड़ा लफड़ा पता है क्या होता है कि हाँ बाबू, 38 का फिर रिस्पेक्ट कर रहा, कि 61 का रिस्पेक्ट कर रहा, कि 50 का यहाँ से मूवमेंट देगा, तो वो चीज फिबोनाची का पकड़ने नाम में लिया दिक्कत आ और जाती है। प्रिंस और बॉबी आ गया। बॉबी आ गया। बॉबी आवाज आ रही है? फिबोनाची हाय फिबोनाची हाँ आ रही हाय हाय एवरीवन, कैसे हो सब? रेशियो हाय बॉबी, है हाउ आर बढ़िया यू? बवाल। बढ़िया Hi बढ़िया boy सर, आप भैया। बताओ। हाय यार, कैसे हो सब? बढ़िया भाई बवाल ऑल भैया। गुड। कैसी रही फिर आज की ट्रेडिंग आप सबकी? ठीक ठाक है भाई। बस है, बढ़िया बढ़िया बस चल रही कितनी है। कितनी चल रही ट्रेड्स है। ली आज? मैंने तो यश भाई, आज रिव्यू अच्छा दो दो ट्रेड ली। दो,
तो ये अभी कल के लिए पेयर्स अभी वो कर रहा था प्रिंस में, हम्म, सिलेक्ट कर रहा था कौन कौन से हैं, हम्म। तो वही देख रहा था। मतलब अभी तो कल तो बहुत सारे पेयर्स मतलब स्क्रीन ट्रेडिंग शो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अगर करनी है तो स्क्रीन शो कर लेना था। मेरा हो गया, खत्म करते अच्छा, हैं अभी, जस्ट करो। अच्छा मेरा फोन में ही करनी पड़ेगी फिर, हाँ, फोन फोन में में। करना, बात करेंगे सब लोग। प्रिंस और तुम इकट्ठे नहीं रहते बॉबी अब तुम दोनों? नहीं सर, ये रहने नहीं नहीं देता मुझे। नहीं अभी, अरे मैं एक मिनट में शो करता हूँ, एक बार सब मैं देखना एक बार इसका इस चीज को। इसके घर के पास ही मैंने अपना रूम ले रखा है अभी। प्रिंस एक बार ये अच्छा। देख, ये स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है मेरी की। तो बॉबी के घर वाले भी, मतलब हम सब बचपन प्रिंस, के दोस्त हैं ना, तो उसके घर वाले मेरे को जानते हैं। अच्छा। तो प्रिंस ये देख हाँ, शो हो रही है, शो हो रही है। ये। तो अच्छा एक बार मैं ये एक देखना अंकल मेरे को आंटी इसमें। को भी लगता है ना पता बॉबी चलेगा। दिल्ली अकेला रहता है। नहीं 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 नहीं, हम लोग स्कूल पढ़ते थे एक साथ। हम तो सब बॉर्न ब्रॉट अच्छा, अप दिल्ली में ही हैं। कौन सा स्कूल था हाँ, इस वक्त क्लास में आप लोगों का? डीवी डीवी, ओ, वो चढ़ाई चढ़ के नहीं ऊपर जाकर। समझ गया, मेरा बेटा टैगोर में था। अरे हाँ वो शाबाश। हमारे, अरे प्रिंस ये देख एनजेडी यूएसजी का जो है ना, क्या है, टैगोर तो सर एक ना बहुत ये बास्केटबॉल का। एक ये एक ये लेवल था। तुम लोग ये देखो प्रीवियसली, अगर यहाँ पे देखना, इतना देखो, मार्केट इस रेंज में चल रही थी, यही सब पढ़ा है हाँ। चैनल। जो चैनल चल रही थी ना, उसके बाद यहाँ तक भी चैनल को सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ, एज ए रेजिस्टेंस देखते हैं चैनल की। ठीक है, अब आप ये देखो, ये मैंने चैनल को एक्सटेंड कर दिया आगे, लाइन को। अब क्या है, अब अपकमिंग सेशन में आपको ये दिख सकता है, ये जो लाइन है ना, या तो अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डे की कैंडल क्लोजिंग देखें, तो डे के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने, आपको डे में दिख रहा होगा क्लीन, ये ब्लैक वाली लाइन कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने नीचे में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है। ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिख रहा है, उसके बाद ना, ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइन बनाई है, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये दिख रही है पर्पल कलर की रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करा, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो ये विक्स बन रखी है ऊपर, फॉल्स ब्रेकआउट हुई विक्स है, बट कैंडल जो क्लोज है, बॉडी जो क्लोजिंग है वो इस पर्पल लाइन के पास में ही है। सेम यहाँ पे भी था। हमें देखना है मल्टीपल टचेस कितने हैं इस जोन में। ठीक है, और अब की बार जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, पहले तो ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे आई, बट सेकंड टाइम ब्रेक कर दिया। बट अब हम क्या चीज देख सकते हैं अपकमिंग सेशन में, मे बी मार्केट इस लेवल को, जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको एज अ रेजिस्टेंस करे, यहाँ पे डाउन है, इसको सपोर्ट बनाए, देन ऊपर जाए। और अभी क्या है ना, कल हमारी वीकली भी क्लोजिंग हो जाएगी, तो अगर हम सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख के चलें, तो आप ये देखो वीकली में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में फॉर्मिंग और डबल, या इस बस ये जोन देखोगे तो आपको डबल बॉटम दिखेगा। कल बहुत सारी न्यूज़ भी है। हाँ, ये जोन दिखेगा ना, फिर से डबल बॉटम दिखेगा। ये बॉटम, ये बॉटम, अगर ज्यादा बड़ा करके देखिएगा तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। देख रहे हो? तो भाई बहुत अच्छे चांसेस है मार्केट की कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, ये देखो, दिखा, दिख रहा है ना? उसके बाद एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्लैक वाली, और एक ये पर्पल लाइन रेसिस, बहुत अच्छे लेवल से मार्केट आ सकती है। तो मतलब चांसेस है कि एनजेडी यूएसडी में अच्छा आपको बाइंग चांसेस मिल सकते हैं। मैंने आपको सेटअप बता दिया, मतलब कि जो ये ब्लैक वाली लाइन है कैसे ऐसे रेसिस से कर रही है। मैं ट्रेड जब भी लूंगा जब मेरे को एक अच्छा पैटर्न मिलेगा, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको ट्रेड्स तो बहुत मिलेंगी, बट प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलना मुश्किल होता है। अब जैसे अभी आप लोग फिप की सही बात बात कर है। रहे थे, अभी आप लोग फिप की बात कर रहे थे, मैं आपको फिप भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी फिप से टेस्ट कर रहा था। आप लोग ये देखना, आप लोगों को याद होगा प्रिंस, अगर मैं तुम सबको एक चीज बोलता था कि एक डे की कैंडल,
को ये सपोर्ट ब्रेक करने में टाइम लगा, अगर याद होगा आप लोगों को, तो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, फिर ब्रेक करा, याद है? हर बार बोलता हूँ यही चीज। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रही थी, पॉपुलर लाइन को, बट नहीं कर पा रही थी। देखो सब नहीं कर पा रही ना। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इसी पर्पल वाली लाइन को एज अ सपोर्ट बनाया। अब ये सपोर्ट बनाने के टाइम पे मैंने दो कंफर्मेशन ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंफर्मेशन मेरी कौन सी थी। जब अभी आप लोग फिप फिप कर रहे थे, मैं इसे फिप को दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से फिप लगाई, एग्जैक्ट 50%। 50% देख रहे हो? 50% में जब मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन आई, तो मैंने यहाँ पे, आप हमने डेली के अकॉर्डिंग निकले ना, मार्केट यहाँ पे 50% में रिजेक्शन करेगी और 50% में पिन बार बनी थी। दिख गया आप लोगों को? हाँ और ये चीज तो प्रिंस ने पढ़ाई रखी होगी। हाँ, बिल्कुल ये सब ये सपोर्ट था, सपोर्ट में पिन बार, बड़े टाइम फ्रेम में 50% रिट्रेसमेंट, बाय कर लो। बहुत अच्छा सेटअप था ये। मैंने देखा था, मैंने बस लिया नहीं, क्योंकि यार मैंने पहले ही अपने आप को ये बोल रखा है कि दिन की 2 ही ट्रेड लूंगा, 2 से ज्यादा 3-4 ले लूंगा, बट 2 मैंने सोचा है ना। और मतलब सेटअप मेरे को इसका वही है, मतलब थोड़ा अपना अपना रहता है। क्योंकि ये तो यार ट्रेड्स तो यहाँ पे बहुत सारी है, अब सारी तो नहीं ले पाएंगे, ये चीजें होती है। तो अपने माइंड को ये चीज सेट करके रखनी पड़ती है कि यार ट्रेड्स बहुत सारी हैं, अब तुम सारी ट्रेड लेने के लिए बैठ जाओगे तो मुश्किल में बैठ जाओगे। अब ये देखो, ये वाली ट्रेड कितनी अच्छी है, एनजेडी कैट की। अभी ये मार्केट ब्रेकआउट ना, दे दिया मार्केट, इसने। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी ये इसको मैं ना ये नहीं बोलूंगा कंफर्म ब्रेकआउट है। क्यों? आज भी क्या हुआ था, मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी उससे बात हो रही थी, वो कह रहा था बॉय भाई मैं ना वो एनजेडी कैट टेस्ट को कर रहा है। बाय करके बैठ गया। मैंने कहा यार मार्केट देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मैं मानता हूँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बट आप लोग इतना इजीली बाय नहीं कर सकते हो। अगर आप, चलो नितिन सर आप ये चीज समझना, अगर आप सब लोग ये चीज देखना, अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो बाय कब करता, जब ये कैंडल क्लोज होती ग्रीन वाली, नॉर्मल चीज है। जब भी तो मेरे को पता लगता कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। एग्री करते हो सब? अगर मैं यहाँ पे बाय करता, मेरा स्टॉप लॉस एटलीस्ट ग्रीन वाली कैंडल के नीचे तो होता, हाँ और मेरा टेक प्रॉफिट अभी अगर मैं डिसाइड करता, तो आप सबको ये चीज पता है एक दिन में मार्केट को इस लेवल तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 दिन लग जाएंगे। इतना ऊपर तो, हाँ, एक दिन में तो नहीं जाएगी ना। और इसी में मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या रख दिया, आपका हो गया ये अराउंड अराउंड 32 पिप्स। अब 32 पिप्स का मैंने एसएल रख दिया। अगर मेरे को लेनी है, तो अगर मार्केट जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा, हमने पढ़ा है मार्केट जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है तो उसको सपोर्ट बनाने आती है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, अगर मैं लेना ही चाहता हूँ एंट्री, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इम्पल्स में, और यहाँ से मैं एक छोटा एसएल लगाता हूँ 8 पिप का, और मैं टेक प्रॉफिट रखता हूँ 40 पिप का यहाँ पे। तो ये जो ज्यादा बेटर रहेगा, या मैं जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड लूंगा, वो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। तो इसलिए पेशेंस जरूरी है छोटे एसएल के साथ। अब देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड में बैठा हुआ था, मैंने नहीं ली, मेरे पास बहुत सारे सेटअप्स थे आज, बट मैं नहीं ले रहा था ट्रेड। क्यों? सिर्फ आप अपनी देखो, आपने ट्रेड देख ली, आप उसको देखो, मतलब एज अ डेमो देख लो या ऐसा कुछ देख लो, बट मतलब थोड़ा हाथ में टाइट रखना जरा। यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, अब यहाँ पे भी मैंने फिब यूज किया था, आपको दिखाता हूँ। फिब बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप अच्छे से यूज करना सीख जाओ। सबको दिख रहा है 61%, एग्जैक्ट 61% रिट्रेस करा। अब मुझे ये पता था कि मार्केट जब आप लोग, नितिन सर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, अगर मानो एक बुल मार्केट है, अगर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो बैठा हुआ है ना। तो और मार्केट ने यहाँ पे, आपको कोई दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करी है? नहीं ना। तो मेरे नहीं। अकॉर्डिंग जब मार्केट ने लिक्विडिटी कुछ ग्रैब नहीं करी है, मार्केट के पास वॉल्यूम इतना नहीं है कि मार्केट इस लेवल को दोबारा से ब्रेक कर सकती है ना। तो मुझे पता था, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी, पॉपुलर लाइन, मेरे को पता था मार्केट दोबारा से आएगी तो यहाँ से शॉर्ट हो सकती है। आप लोग समझ रहे हो? मुझे पता था मार्केट दोबारा से आएगी तो यहाँ पे शॉर्ट हो सकती है, और मार्केट एग्जैक्ट
अगर मेरे को 1:1 की ट्रेड लेनी होती है मैं पिन बार के बाद शॉर्ट कर लेता, बट आप ये चीज देखना, अगर पिन बार यहाँ क्लोज हुई है, मैं यहाँ ट्रेड लेता, मेरा स्टॉप लॉस पिन बार के ऊपर रहता, टेक प्रॉफिट हाँ। यहाँ रहता, तो ये 1:1 की ट्रेड होती है मेरी। हम्म। मैं 1:1 की ट्रेड मोस्टली नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये सही नहीं लगता, है ना, 1:1 का फंडा। तो हर किसी का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अब आप लोग ये देखो, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस रेसिस का ब्रेकआउट दिया, अब इसी हम्म। रेसिस के ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में फॉर्मिंग का डबल टॉप। हम्म। तो अगर कल हम अभी देखो बहुत सारे लोग कैसे फंसेंगे मैं आपको समझाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा मार्केट ने डबल टॉप बना दिया, पहली चीज समझना, बहुत सारे लोगों हम्म। को लगा मार्केट डबल टॉप बना दिया, लोग यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप एग्री करते हो, लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि लोगों ने डबल टॉप देख लिया। अब हम्म। मार्केट तेज चल जाती है, जो बिगिनर होता है वो फंस जाता है। देखो ये डबल टॉप वैलिड भी हो सकता है, ये इनवैलिड भी। हम लोग इसको वैलिड कब समझेंगे, जब ये डबल टॉप इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक करेगा। हम देखो कितना पेशेंस रख रहे हैं। लोग क्या करते हैं, इम्पल्स एंट्री लेते हैं, डबल टॉप बन गया शॉर्ट, नहीं, आप लेवल का ब्रेकआउट तो वेट करो, इसको एज अ रेजिस्टेंस चेक करने दो, एक पैटर्न तो बनाओ, तो आप शॉर्ट करोगे ना। अगर हम लोग नितिन सर कभी भी कोई बिजनेस बिजनेस करते हैं तो आप लोग यही चीज पहले देखते हो ना कि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल आप कंफर्म आप होती है इसमें देन वी टेक आप कॉल। कंफर्म होता है और आप लोग ये देखते हो कि आपको इसमें रिटर्न कितना मिल रहा ट्रू। है। आप लगा कितना रहे हो। अब हम लगा तो अपना एसएल रहे हैं ना। आप लोग हमेशा ये चीज देखो, आप लोग क्या लगा रहे हो मार्केट में, आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो मार्केट में। मैं कभी भी टेक प्रॉफिट के बारे में बहुत कम सोचता हूँ, मेरा मेन ये रहता है कि मेरा जा कितना रहा है। क्योंकि जो आ रहा है वो तो आ रहा है, वो तो अच्छा है, चाहे $10 भी आएगा चाहे $20 आएगा, आ रहा है अच्छी चीज है। बट जा रहा है वो कितना जा रहा है, कि आपकी बॉड आपकी अफोर्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये चीज देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज में थोड़ा ध्यान दिया करो। उसके बाद एक ये ट्रेड और है, मार्केट डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रही थी। तो अब यहाँ पे हम लोग को इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर आज के दिन में मार्केट इसी के ऊपर क्लोजिंग देती है तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमें डबल बॉटम नहीं सॉरी 4 आवर के अकॉर्डिंग हमें ये दिखेगा, मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ये देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और मार्केट ने अगेन इसी लेवल को एज अ सपोर्ट बनाया और मार्केट ऊपर जा रही है। ट्रू। आप बात समझ गए। बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, जब आज ये मार्केट को डाउन जाते हुए देखा होगा, शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट कर दिया बट और भी मार्केट ऐसा। को अब ऐसे लेट हो गया उनका, है ना, तो इसलिए हम लोगों को मार्केट में वेट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है। और हाँ, की ट्रेड बहुत अच्छी है, 4 आवर के अकॉर्डिंग। इसलिए भाई अगर मैं मैंने सेल समझाऊं, किया है ये वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग ये देखो ट्रेंड लाइन देखो, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, सपोर्ट हाँ हाँ। सपोर्ट सपोर्ट। मैंने बहुत ज्यादा मेरे को बहुत मैंने इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड्स ली थी जीपी यूएसडी में प्रीवियसली, जब जब मार्केट ने सपोर्ट पे किया था ना। इसके बाद उसके बाद आप ये देखो, मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस कितना चेक किया है, दिख रहा है सबको। नितिन सर ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखा, सपोर्ट का एज अ रेजिस्टेंस चेक किया, ओ सॉरी, सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस चेक ब्यूटीफुल किया कैंडल मार्केट को ने। फॉलो कर रही है ये। हाँ देखो, सपोर्ट का एज अ रेजिस्टेंस चेक किया नितिन सर, फिर मार्केट ने फॉल किया, और मैंने यही चीज आपको प्रीवियसली यहाँ पे दिखाई है नितिन सर, यही चीज सेम वहां पे यहाँ पे भी दिख रही है, ये देख बदला चुके हुआ। हैं तो बनता हुआ। इसीलिए मार्केट को जितना बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपका मतलब सोचने का तरीका इतना मस्त हो जाएगा कि यार आप भी सोचोगे मतलब यार ये तो मस्त चीज है, एकदम मजा आ रहा है देखने में। ठीक है, अच्छा नितिन ध्यान। सर, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी बाय की। ये मैंने ग्रीन वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट थी मेरी, ये सपोर्ट थी। उसके बाद मार्केट ने ये रेड वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैंने कहा अभी नहीं लूंगा ट्रेड। जब ये ग्रीन वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ली ना नीचे से, मैंने तब यहाँ आपने बाय कर बाय लिया। लिया। और उसके बाद देखो, इतना तो होल्ड नहीं कर रहा था मैंने, कहां तक करा था मैंने, यहीं तक मैं एग्जिट कर लिया था शायद से इतने में। होता है मतलब इतना थोड़ा डर लगता है, हो जाती है चीजें कभी कभी। अब मेन क्या है, अगर आप देखो कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो आप ये देखो ये प्रीवियसली कितना अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा था। तो अगेन मार्केट अगर सपोर्ट एक्ट करता है तो मार्केट कितना अच्छा ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट
लाइन जो है मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखा आपको? आप लोग ये देखो, ये रेड कलर की कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ग्रीन कलर की कैंडल आई, रेड कलर की कैंडल ने सपोर्ट लिया। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये पर्पल लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने शॉर्ट भी करा है ना, तो मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ पे आपको अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डे के अकॉर्डिंग देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। अब आप ये देखो, मार्केट एक हायर हाई बना रही है। आप लोग ये देखो, आपको दिख रहा है हाई हाई हाई, दिखा सबको? तो मे बी मार्केट बुलिश है। और अगर आप ये देखोगे, कल वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग कैसे हो रही है, अब आप लोग दिखाता हूँ वीकली क्लोजिंग। अब ये और इंटरेस्टिंग है, आपको और ज्यादा समझ आएगा। क्लास में है लोग, हैं नहीं है फ्रेंड्स, ये सब गायब हो गए? है, अच्छा सभी ठीक है। है सर, सभी है। अच्छा अच्छा, कहीं हूँ मैं मेरे हूँ। को लगा कहीं मेरी बातें सुन के सब गायब हो गए। देख, यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट दिख रहा है, ये लेवल सपोर्ट है, ये लेवल सपोर्ट है, यहाँ लिक्विडिटी थी, ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस चेक किया, दिख रहा है सबको? मार्केट ने इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनाया, वीकली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये सब आप लोगों को। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी यहाँ पे मूव देने से पहले, दिखा? मार्केट ने फिर ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसी लेवल को एज अ सपोर्ट एक्ट किया, दिख रहा है आपको? सपोर्ट एक्ट किया। तो मे बी हम लोगों को अपकमिंग सेशन में 4 आवर में मार्केट विल ब्रेक दिस ब्लैक लाइन, विल गो अप, टेस्टेड एज अ सपोर्ट एंड देन इट विल गो अप। आप लोगों को सारे फंडे समझ आए? मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया, कैसे मैंने सब चीजों को इंटर रिलेट करा। मैं तो सोचा था कल मॉर्निंग में लाइव पॉडकास्ट में समझाऊंगा ये सब चीजें, बट मैंने कहा अभी आप लोग नहीं सही है। जो लोग हैं अभी वो लोग सुन लो, जो लोग नहीं ले पा रहे, है ना। तो उसके बाद देखो, जीबी कैट में आप लोग ये देखो, ग्रीन कलर की लाइन बनाई हुई है, एज अ रेजिस्टेंस, एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस एंड अगेन एज अ सपोर्ट। यही अरे यहीं प्रिंस आके भाई रुकी ये है। बोल रहा था, अरे भाई भाई हाँ वही जी, बोलिए। ये बोला पाउंड डॉलर में वही एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन था मेरा, तो क्लोज करूं क्या से? अच्छा, ये जीपी यूएसडी में, हाँ। यार देखो आप, तो आपने जिस बेसिस में लिया होगा, यार मेरे को ना हाँ एक चीज समझ नहीं आती ये ट्रेंड लाइन के कि बेसिस पे। देखो मैं आपको ट्रेंड लाइन की बेसिस में लिया, वेरी गुड, ठीक है। मार्केट में भी यहाँ तक आ सकती है, ऐसे नहीं कि यहीं से ऊपर जाए। देखो, आज के टाइम पे मार्केट को ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्योंकि नाइट हो गई है, वॉल्यूम कम है, ठीक है। नाइट हो गई है, वॉल्यूम कम है। और उसके बाद अगर मैं डे की कैंडल की क्लोजिंग की बात करूं, जब अगर देखो कोई भी डे की कैंडल क्लोज होती है ना, तो डायरेक्ट अगर मानो ये बुलिश क्लोज हुई है, तो डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल बुल नहीं बनती है भाई, मार्केट थोड़ा नीचे जाती जाती है, ठीक है। तो देखो, अभी आपको, जैसे अभी आपने ट्रेड लिया, अभी आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप क्लोज करूं या नहीं करूं, है ना। अगर यहीं पे आपने ट्रेड ले, देखो ये चीज होती है कि आप लोगों को ना पहले ही ना अपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो कि भाई मैं इतना लॉस झेल सकता हूँ। अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप किसी चीज में घुस गए हो, आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप ये चीज सोचो कि अब इतना तो अगर देना पड़ा तो इतना देना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लो। समझ रहे हो, ये एक्सेप्ट करना सीख जाओ। वैसे ट्रेड आपकी बुरी नहीं है, अच्छी ट्रेड है। इसमें आप छोटा सा एसएल रख सकते हो, ज्यादा बड़ा एसएल मत रखना। वैसे एंट्री कहाँ पे ली थी आपने, एग्जैक्ट इसी जगह पे ली थी? मैंने ली थी ये इंगल्स कैंडल है ना, हाँ। ये वाली ये पे थे तीसरी नंबर की 4 घंटे में। अच्छा, 4 घंटे में? हाँ ये है ना, ये क्या कहते, ये ये वाली वाली? कैंडल है ना, ये पिनवार टाइप की कहते, ये हाँ, ये इन्वर्टेड वाली। पिनवार है। हाँ तो हाँ। इसके मैंने ये, और ये पिनवार का टच है ना, ये जो छोटी वाली डोजी है ना, डोजी। मेरे को आप ये बताओ, पहले तो ये रेड कलर की कैंडल हो गई, ये नहीं, इसकी फिर इस फिर लेफ्ट ये वाली। ग्रीन, फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल हो गई, हाँ ये वाली लेफ्ट वाली कैंडल हो। फिर ये रेड हाँ हाँ ये इन्वर्टेड, हाँ। वाली, ये इसमें ये इसमें आपने शेल किया था?
ऊपर हाँ लिया ऊपर था। ऊपर गया था यहाँ पर। अब थोड़ा नीचे रख। बस यहीं पे लिया था हाँ, और ऊपर स्टॉप प्लस लगाया था। अच्छा, स्टॉप लॉस 10 पे ऊपर चलो लगाया मैं था मैं। समझ गया आपकी बात। नहीं नहीं, अभी आप देख लो, मे भी मार्केट डाउन आ सकती चलो ठीक है, देखते है हैं। ना। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बता देता हूँ अभी, आप लोग जो ट्रेड्स हैं जहाँ आपको लग रहा है वो आप देख लेना। जीपी सीएचएफ तो मेरे को कोई ट्रेड है नहीं। जीपी कैड में मैंने आपको बता दिया। जीपी कैड का आप लोग को समझ आ गया। मार्केट इसको सपोर्ट बना सकती है और मार्केट ऊपर जा सकती है। पता है मेरे को ये लगता है ना कि अगर आपको लेवल्स बनाने आ गए तो फिर आप मार्केट में राज कर सकते हो। फिर तो मतलब मार्केट आपकी हो गई, ये समझो। अरे फिर मैं कहाँ पूछता हूँ, ज्यादा मैं लेवल से ड्रॉप कर लेता हूँ, बट मैंने रिप्लेसमेंट में करना चाहिए पूरे लेकिन सर आपकी आवाज कट रही है। क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉर्मली ना लेवल तो ढंग से मार्क कर लेता हूँ, पर हाँ नॉर्मली ना मैं पता अभी तक मेरी कमजोरी क्या होती थी, फेक फेक ब्रेकआउट को मार्क ना करना। ठीक है, जहां जहां तुमने बोला ना, मैं एक्चुअली जो कहते हैं ना, देखो लोगों ने बेवकूफ दिखाई होगी और सेल दे दिया होगा, वो लोग मैं ही हूँ। ठीक है। अरे नहीं तो नहीं। तो पहली एक मेरी गलती ये है। दूसरा, अब मैं देखो, रिट्रेसमेंट मार देता हूँ कि फिबोनाची भी ढंग से अप्लाई करना नहीं जानता मैं। अच्छा नहीं नहीं, फिर आपने नितिन सर देखा होगा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें और ये फिबोनाची, ये इनके बेसिस में हायर टाइम फ्रेम देख देख कर ट्रेड कर रहा हूँ, हम्म। है ना। तो यही चीज है। अब देखो नितिन सर, यूएसडी जेपीवाई हम्म। अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट ने प्रीवियसली ये वाली जगह कितना अच्छा सपोर्ट किया है, दिख रहा होगा आपको। हाँ। फिर मार्केट ने क्या करा है, इधर भी मार्केट ने ऐसा अच्छा, हम्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सपोर्ट है किया है। हम्म। यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्स ब्रेकआउट बट अगेन सपोर्ट, एंड यहाँ पे बी एज अ रेजिस्टेंस देन बिकम सपोर्ट, मार्केट ऊपर थी। ठीक है। लिक्विडिटी भी अब ग्रैब करी इसने यहाँ पे इसने। हाँ लिक्विड, लेकिन सर आप एक चीज नोटिस करना हमेशा, आफ्टर ग्रैबिंग द लिक्विडिटी आप देखो मार्केट ने क्या मूव पकड़ा है। क्योंकि मार्केट हमेशा नितिन सर लिक्विडिटी जब लेती है ना तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है। मैं इसका आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, इसका लाइव वाले का। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है ना, मार्केट अब यहाँ से मेरे को चांसेस है यूएसडी जेपीवाई की कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म ब्लैक वाली लाइन, हाँ। और मार्केट ने यहीं पे इसको एज अ सपोर्ट फॉर्म किया। और जब यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस सपोर्ट भी है, पर्पल वाली लाइन। दो चीजें एक साथ अलाइन हो रही हैं। तो अब डे क्लोज होने वाला है तो हम डे के अकॉर्डिंग देखेंगे मार्केट कर क्या रही है। तो डे के अकॉर्डिंग मेरे को नितिन सर, हाँ। मतलब अगर अगर आप ये देखो, अगर ये ब्लैक वाली लाइन ब्रेक होती है तो मे बी मार्केट शॉर्ट करे, अदरवाइज मार्केट इसको सपोर्ट लेती है तो हम बाय करें। बट यहाँ पे कुछ इतना अच्छा चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद नितिन सर ये वाली ट्रेड थोड़ी अच्छी है, एनजेडी यूरो एनजेडी देख लो आप लोग, ये थोड़ी अच्छी ट्रेड है। हाँ यूरो एनजेडी थोड़ी अच्छी ट्रेड है। इसमें मैं समझाऊं तो आप लोग ये देखो, ये देखो कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था नितिन सर, मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस किया, मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। ठीक है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस करा था नहीं। उसके बाद कल क्या हुआ था, आप लोग सुन रहे हो सब। हाँ कल कल क्या हुआ था, कल मार्केट इसके ऊपर थी। अगर याद होगा आप लोगों को, मेरे को याद है कल मार्केट इसके ऊपर थी। अब मैंने बोला था कि मार्केट ने ऊपर बनाई है पिन बार। ठीक है, अब मार्केट ने पिन बार बनाई है तो मार्केट या तो इसको, तो हम लोग इसको शॉर्ट देख सकते हैं। तो मार्केट ने क्या करा डे के अकॉर्डिंग, अब आप ये चीज देखो, मार्केट ने क्या करी, ग्रैब करी लिक्विडिटी। यहाँ पे मार्केट ने लिए लिक्विडिटी। मार्केट हैज फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर, दिख रहे हो यहाँ पे एक शोल्डर, एक हेड, ये शोल्डर। और मार्केट अब कहाँ पे रुकी हुई है, एक सपोर्ट में रुकी हुई है। ये सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को सबको, ये सपोर्ट में रुकी हुई है। मार्केट ने लेवल भी ब्रेक कर दिया, सपोर्ट में भी रुकी हुई है। अब मैं आपको समझाऊं तो मार्केट क्या कर सकती है। एक सेकंड रुको, ये जो मैंने लाइन खींची है प्रीवियसली, इन ये जो ट्रेंड लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी, मैंने ये आगे खींची हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे वाली लाइन खींचूं ट्रेंड लाइन, तो नीचे वाली लाइन ये है। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है कल ये लाइन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट इस लेवल तक आ जाए। दिख रहा है आप लोगों को, क्लीन मूव।
लेवल्स मैंने ड्रॉ करे थे, ये देख लो आप लोग सब, जिस बेसिस में मैं ट्रेड लेता हूँ। मार्केट ने, मेरा ये सपोर्ट था नितिन सर, पर्पल लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस किया, मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ तक टीपी। लेवल्स देख रहे हो आप लोग। चलो कोई नहीं, अभी इतना ही कर लेते हैं, फिर कल लाइव मॉर्निंग में कर दूंगा, फिर देख लेना आप लोग, ठीक है ना? ठीक है प्रिंस, फिर कंट्रोल